हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमेगा ऑनलाइन। सो गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट 2 जो आपके डेमो टेस्ट हुआ था मिशन विजय वाला, और टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 8 तक। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसी से कलेक्ट किए गए हैं ना। तो नॉट ओनली सिलेबस बट आल्सो क्वेश्चन है ना। तो वही क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं जो आपके इसके पहले टेस्ट में आए थे, मिशन विजय माइनर टेस्ट। तो ये सब इसलिए किया गया ताकि आपके दोबारा से आप कम से कम टेस्ट को लगाएंगे, तो क्योंकि जरूरी आप लोग एक बार टेस्ट लगा लेते हैं फिर उसको साइड में रख देते हैं। तो बीच में सेट 1, सेट 2 और सेट 3 हर 4 टेस्ट के बाद ये सेट मतलब करवाए हैं सर ने। ये आपके नॉन शेड्यूल है कि शेड्यूल में आपको मेंशन नहीं है, तो ये आपके लिए जरूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देख लेते हैं भाई क्या है। वायरॉइड्स आर मेड अप ऑफ, देखो 3 चीजें हैं। सबसे पहले देखिए वायरस क्या होता है। आप वायरस तो अच्छे से अच्छी भली भांति पहचान है, उससे है न्यूक्लिक प्रोटीन होता है ना। तो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसमें लगे क्या प्रोटीन, तो बन गया आपका वायरस। ठीक है, तो वायरस है जी न्यूक्लिक प्रोटीन। तो याद करने का तरीका है, अगर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है और वो भी कौन सा आरएनए वाला, आरएनए विद लो मॉलिक्यूलर वेट है ना, लो मॉलिक्यूलर वेट, इसको बोलते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स हो गया आपका ये वायरॉइड्स, ठीक है। और सिर्फ प्रोटीन है इन्फेक्शियस प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं प्रियॉन्स। ठीक है, याद करने का तरीका, ये तरीका मतलब रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन देन वायरस, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड तो वायरॉइड्स, सिर्फ प्रोटीन तो प्रियॉन्स, दोनों मिला दो तो वायरस। तो वायरस इज इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड, दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। और इसमें न्यूक्लिक एसिड में कौन सा आरएनए, आरएनए विद लो मॉलिक्यूलर वेट। ओके, कॉज पोटैटो स्पॉन्डिलर टिवो डिसीज, टीओ डिनर 1971। ये आपका इस हिसाब से पूरा रिवीजन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो लिखा भी है ओनली प्रोटीन तो प्रियॉन्स हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन तो वायरस हो जाएगा, और आपका ये ओनली न्यूक्लिक एसिड तो आपका वायरस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। विच इज करेक्ट नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग देखना भाई। बोथ, सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन कैरोलस लिनियस, बोथ जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर प्रिंटेड इन इटैलिक। सही बात है, अगर प्रिंट कर रहे हैं, कंप्यूटर से टाइप कर रहे हैं, तो हम इनको इटैलिक मतलब तिरछा टाइप करेंगे, है ना। अब जब हैंड राइटिंग करते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन, तो प्रिंटेड इन इटैलिक एंड हैंड राइटिंग सेपरेटली अंडरलाइन, इंडिकेशन इन लैटिन ओरिजिन। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, आपके लैटिन ओरिजिन को। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको सही हो गया। जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट मे बी इन सेम इन आईसीवीएन, गलत भाई। देखो ये सेकंड ऑप्शन है आपका, ये थोड़ा एनसीईआरटी से वेरी करेगा। कैसे, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट मे बी सेम, ये बात सही है। जैसे नाजा नाजा है ना, किंग कोबरा का नाम क्या होता है, जूलॉजिकल नाम नाजा नाजा, रेटस 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 का होता है। तो जीनस स्पीसीज सेम हो सकती है, लेकिन किसमें, आईसीजेडएन, यानी कि जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नॉट बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो दिस इज नॉट अंडर कम्स अंडर द आईसीबीएन, है ना। तो आईसीबीएन में लेकिन अगर ये आईसीजेडएन बोल देते हैं यहाँ पे, आईसीजेडएन, तो ये सही हो जाता। तो आईसीजेडएन में क्या होता है, इसमें जीनस और स्पीसीज के नेम एक जैसे होते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉटोनिम्स। क्या बोलते हैं, टॉटोनिम्स। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसके बाद देखिए गलत हो गया आपका, ये आईसीबीएन है यहाँ पे, तो गलत हो गया ये। पहला इसमें करेक्ट बताना, तो पहले आपसे सही आ गया। बोथ जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं, सिर्फ जीनस का कैपिटल है, स्पीसीज का स्मॉल होता है। जीनस इज रिटन आफ्टर नेम ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट, नहीं, जीनस पहले लिखा जाता है, आफ्टर नहीं, बिफोर होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड रखेंगे आज, क्वेश्चन भी आए हुए हैं, रिपीटेड है, तो कोई ज्यादा उसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। देखते हैं भाई, एट विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी KPCOFGS, KPCOFGS, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। याद करने का तरीका है KPCOFGS, है ना, KPCOFGS। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम नंबर कॉमन कैरेक्टर। तो एक बात जान लीजिए, जब डिसेंडिंग का ग्रुप जाते हैं तो 4 चीजें बताएंगे हम जो अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं, जो बढ़ती हैं। अप टू डाउन लाइन सिमिलैरिटी इंक्रीज करेगी, ओके, लिख देते हैं सिमिलैरिटी इंक्रीज। स्पीसीज के बीच अगर सिमिलैरिटी इंक्रीज होगी तो उनके बीच जो कैरेक्टर होंगे वो काफी शेयर करेंगे, तो कह सकते हैं आप कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेस,
तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। और दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं इसी को रिसेम्बलेंस, है ना, रिसेम्बलेंस इंक्रीजेस और स्पेसिफिक कैरेक्टर इंक्रीज, स्पीसीज वाले कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है। तो सिमिलैरिटी पूछे, कॉमन कैरेक्टर पूछे, या रिसेम्बलेंस पूछे, या स्पेसिफिक कैरेक्टर पूछे, इन चारों में से कुछ भी है तो अप टू डाउन इंक्रीजेस, ठीक। अब इसका उल्टा करेंगे, ये चीज हम ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो जनरल बात होगी। अब ऊपर जाने पे असेंडिंग द ग्रुप, दो चीजें हमेशा याद रखो, डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल जो आपके एनसीईआरटी में है वो बताएंगे हम, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल इंक्रीजेस और आपके जनरल कैरेक्टर इंक्रीजेस, है ना, जनरल कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये दो चीजें ऊपर बढ़ रही हैं, ये चार चीजें नीचे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो कॉमन कैरेक्टर वाला नीचे बढ़ता है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं मैक्सिमम, अच्छा हाँ ये जो दिया है, किंगडम दिया, फाइलम और फैमिली, ये सब दिए, देख लेते भाई। किंगडम दिया है, क्लास दिए, फाइलम दिया है और फैमिली दी है। सबसे नीचे वाला कौन सी है, फैमिली। तो मैक्सिमम सिमिलरिटी पूछे तब ये आंसर है, स्पेसिफिक कैरेक्टर पूछे, रिसेम्बलेंस पूछे, कॉमन कैरेक्टर पूछे, कुछ भी हो तो आंसर ही हो गया, कॉमन कैरेक्टर का है फैमिली, ठीक है। और यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके आगे आने वाला है, तो डिफिकल्टी लेवल आपका ऊपर बढ़ेगा और बाकी चीजें नीचे बढ़ेंगी, और जनरल कैरेक्टर भी ऊपर बढ़ रहा है, तो 4,000 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जो 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ थे, ये लाइफ को डिफाइन करने वाली कौन से, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन थे जो आपकी नॉन डिफाइनिंग फीचर्स थे, नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बाकी जो 3 थे मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ ले लो और रिप्रोडक्शन ले लो आप, ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर क्या है, ये नॉन डिफाइनिंग है। अब नॉन डिफाइनिंग डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं हम, ठीक है भाई। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, दी आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये डिफाइनिंग हो गया आपका, ठीक। अभी इसका मतलब क्या होता है, दो चीजें होती हैं हमेशा याद रख लो, आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हिंदी में लिखना बहुत अच्छा रहेगा, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होने चाहिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होना चाहिए, क्या पास होना चाहिए, इन 5 में से कोई भी एक। और दूसरा, किसी भी नॉन लिविंग के पास नहीं होना चाहिए, किसी भी नॉन लिविंग के पास ये वाला कैरेक्टर ना हो, ठीक है। तो डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हो और किसी भी नॉन लिविंग के पास ना हो। जब ये दोनों कंडीशन फॉलो करें तो वो क्या होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और दोनों से कोई एक नहीं है, मतलब दोनों फॉलो करने चाहिए, कोई एक भी फॉलो नहीं कर पाए ना तो नॉन डिफाइनिंग हो जाएगा। जैसे अब ग्रोथ क्यों है नॉन डिफाइनिंग होगी, देखो अच्छा ग्रोथ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हाँ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है ग्रोथ, ठीक है, और किसी भी नॉन लिविंग में ना हो, ये भी तो है। तो नॉन लिविंग आल्सो ग्रो, है ना, जैसे माउंटेन्स है, हिल्स वगैरह है, आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो करते हैं, इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन में क्या दिक्कत आ गई, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, क्योंकि देखो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, किसी भी लिविंग में ना हो, तो किसी भी नॉन लिविंग में ना हो वाली कंडीशन तो यहाँ फॉलो करेगी रिप्रोडक्शन में, लेकिन सारे लिविंग में हो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर पाया, तो रिप्रोडक्शन इधर फेल हो गया और ग्रोथ इधर फेल हो गया, है ना। इसलिए दो बोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं, किसमें नहीं है भाई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपस ले लो, है ना, वर्कर बी ले लो और म्यूल्स ले लो, ये 3 एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में ही मेंशन है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये डायरेक्ट मैं याद करा सकता था लेकिन इतनी सारी चीजें बताने की जरूरत थी नहीं, लेकिन आप लोगों के अच्छे के लिए। तो ग्रोथ आर द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसमें काफी टाइम ले लिया मैंने, फिलहाल कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैचिंग है भाई, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस पहले से पकड़ो और एलिमिनेशन मेथड लगाओ, हमेशा बताते हैं। तो आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मान लो पेलिकल में है, तो पेलिकल किसमें है भाई, पेलिकल आपकी यूनिट में होता है, ठीक है, सेल वॉल की जगह पे। तो फोर्थ इज ए, तो फोर्थ इज ए 2 ऑप्शन में है आपका, है ना, तो इसको एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन मेथड है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ चीजें नहीं पता होती हैं, तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। अब देखो 3 भी यहां भी दिया है और 3 भी यहां भी दिया है, तो हमें 3 वाले का बनाने की जरूरत है नहीं, तो 3 भी बिना देखे यहाँ पे कर सकते हो। सिराइमोड्स सेपरोफिलिक प्रोटिस्ट होते हैं, सही बात है भाई, और ये सारे प्रोटिस्टा ही है ना, सारे क्या है, प्रोटिस्टा, ठीक। आगे देखते हैं, डायनोफ्लैगेलेट्स क्या होते हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है इनमें, है ना, और सिलिका भी अगर है तो क्राइसोफाइट हो जाती है, यानी कि क्राइसोफाइट मतलब डायटम्स, और डायनोफ्लैगेलेट आपका हो जाएगा क्या, सेलुलोजिक सेल, सेलुलोजिक प्लेट नाम दिया है ना, सेलुलोजिक प्लेट, डायनोफ्लैगेलेट आपकी जो
कौन सी होती, गॉन्यूलेक्स वाला, ठीक है। तो 1 इज सी, तो 1 इज सी और आपका 2 इज डी, 2 इज डी है ना, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करें। ये मैंने एलिमिनेट कर ही दिया। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भैया, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम लोअर टू हायर रैंक, ठीक है, मतलब हमें नीचे से ऊपर जाना है, लोअर टू हायर रैंक। देख लेते हैं भाई। स्पीसीज हाँ लोअर है, लेकिन डिवीजन तो अपर वाला है, तो इसको पहले काट दो बना भाई, है ना। स्पीसीज के बाद जीनस आती है, लिख दो फिर से KPCOFGS लगा दो, KPCOFGS लगा दो। स्पीसीज ओके, जीनस ओके, जीनस 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 यहाँ भी है। फैमिली, इसके बाद फैमिली फैमिली दोनों जगह है, ओके। ऑर्डर ऑर्डर भी दोनों जगह है। क्लास है, इधर डिवीजन है ना, तो गलत हो गया। डिवीजन क्या आगे होना चाहिए था, क्लास पीछे होती है, फाइलम ये सही हो गया आपका, ठीक है। अब ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन देखो, डिवीजन, फाइलम की जगह डिवीजन होता है ना, डिवीजन के बाद नीचे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये कैसा है, ये हायर से लोअर वाला है, लेकिन है सही है भी, टैक्सोनॉमिक राजी ये भी है आपकी, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देखो इसका भी है, लेकिन ये कैसा हायर टू लोअर है। ये क्या पूछ रहा है, लोअर से हायर, है ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। बाकी जो गलत हो ही गया था, तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। देख लेते भाई। यीस्ट एंड पेनिसिलियम आर कम्स अंडर द एस्कोमाइसीट्स, है ना, एस्कोमाइसीटीज। इसमें हमने आपको बताया था फाइकोमाइसीटीज में हमने क्या बताया था, RAM, है ना, राइजोपस, और आपका ये तुम्हारा एल्बिगो हो जाएगा और म्यूकर हो जाएगा। और इसमें बताया था मैंने माई नया कलर पेन वी, मेरा नया कलर पेन वी, ये आपके एस्कोमाइसीटीज के याद करने का तरीका है। मॉरल्स यीस्ट, नीरोस्पोरा फिर से यीस्ट, एंड एस्परजिलस, क्लैरिसिक्स, पेनिसिलियम, बफिल्स। बफिल्स आर एडाबिल्स या मॉरल्स आर एडाबिल्स, ठीक है। ये आपके एग्जांपल किसके हैं, एस्कोमाइसीटीज। ये राम किसका है, फाइकोमाइसीटीज। इसके बाद आपके आ जाते हैं बेसिडियोमाइसीटीज में, हमने बताया था पुआ, याद रख लो, पुआ, PUA, पुआ, ठीक है। तो पक्सिनिया, यूस्टिलेगो एंड एगेरिकस। इसके बाद ड्यूटेरोमाइसीटी बचता है, तो इसके याद रख लीजिए एक्ट याद रख लो, या कैट रख लो, जो भी रखना है कैट कर लो, ठीक है। कॉलिट्राको, मल्टीनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, सीधा था इसका आंसर, कुछ था नहीं इसमें। सारे देखो रिवीजन भी करा दिया आपको फटाफट से। देख लेते हैं विटेकर 5/1969, रिवीजन करते चलो। किंगडम क्लासिफिकेशन, यूकैरियोट्स को कहां रखा गया, पूछ रहा है कितने किंगडम है यूकैरियोट के। तो सबसे पहले मोनेरा हो गया, इनसे बने प्रोटिस्टा हो गया सेकंड किंगडम, और इन्हीं से बने फंजाई, इन्हीं से बने प्लांटी, इन्हीं से बने एनिमेलिया। तो आपकी फंजाई हो गई इधर, ठीक है, फंजाई, इसके बाद आपके प्लांटी, और यहाँ पे एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया। ये 5 किंगडम थे। नीचे का कैसा था, प्रोकैरियोट्स, ऊपर के 4 कैसे थे, यूकैरियोट्स। और पूछ रहे क्या, यूकैरियोट कितने हैं, 5 किंगडम के, तो 4 है ना, 4 किंगडम में रखे गए, है ना। और भी जानो, ऊपर ये 2 कैसे हैं, यूनिसेलुलर, और ये 3 कैसे हैं, मल्टीसेलुलर। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे पूछे तो यूनिसेलुलर ये दोनों, मल्टीसेलुलर ये तीनों, ठीक है। अगर सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे पूछे या सेल टाइप के बेसिस पे, तो लास्ट वाला प्रोकैरियोट्स और ऊपर 4 यूकैरियोट्स, मतलब वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होगी, इसमें होगी, ठीक। तो 4 किंगडम देख लो भाई, ये 5 किंगडम था पूरा। स्टेटमेंट बाद क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। नंबर ऑफ सिमिलर, देखो अब फिर से क्वेश्चन आ गया KPCOFGS वाला ना, KPCOFGS, ठीक। तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर कहां बढ़ते थे, नीचे बढ़ते थे। नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग, कहां, अप से डाउन है। ये कह रहा है क्या, स्पीसीज को उल्टा बोल दिया इन्होंने भाई, सिमिलर कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ेंगे। ये कह रहा है स्पीसीज किंगडम बढ़ते, नहीं, गलत हो गया, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये गलत हो गया भाई। हायर द कैटेगरी, ओके, हायर द कैटेगरी ऊपर वाला। ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, मैंने पहले ही बताया था। जनरल कैरेक्टर और डिफिकल्टी लेवल ऊपर बढ़ते थे, तो ये सही हो गया आपका। तो स्टेटमेंट बी करेक्ट, स्टेटमेंट बी ओनली करेक्ट, ठीक। आगे देखते हैं। द टैक्सोनॉमिकल एड इन विच कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन ड्राइज प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड, क्या, हर्बेरियम, ठीक है। तो हर्बेरियम में सिर्फ डेड प्लांट का प्रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। और कैसे, कलेक्ट किया जाएगा और ड्राई किया जाएगा और प्रेस करके उसको रख लिया जाएगा, है ना। और इसमें डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर नेम, फैमिली नेम, बोटेनिकल नेम, लोकल नेम एंड साइंटिफिक नेम, इतनी 7 चीजें टोटल थी पूरी, है ना।
हाइट ऑफ द प्लांट था कि हाइट ऑफ द प्लांट? हाइट ऑफ द प्लांट नहीं था, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो हर्बेरियम देख लेते हैं भाई, ये क्या है? अच्छा, ये तुम्हारा लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया। ये क्या होती है भाई? ये ब्राउन एल्गी होती है, फियोफाइसी का मेंबर है। आपका सबसे नीचे दिया ये क्या अटैचमेंट के लिए, ये आपका हो गया होल्ड फास्ट, ये होल्ड फास्ट हो गया। और भी आपकी ये स्ट्राइप है ना, स्ट्राइप हो गया, स्ट्राइप लाइक स्ट्रक्चर होता है अटैचमेंट की, अटैचमेंट को इसको सपोर्ट देगा। और ये क्या होता है? ये होता है फॉन्ड। ये कैसा होता है? लीफ लाइक होता है। किस लिए होता है? फोटोसिंथेसिस करेगा आगे चल के। मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉन्ड, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर स्ट्राइप एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर होल्ड फास्ट। जो फ्यूचर में बनाएगा रूट, स्टेम एंड लीफ, उसके पहले कुछ और बनेगा क्या? रूट की जगह राइजोइड बनेंगे, फिर बनेंगे रूट। तो ये आपके लेमिनेरिया है सिंपली ABC, फॉन्ड, स्ट्राइप एंड फॉन्ड। एक ही ऑप्शन है क्या? हाँ, एक ही ऑप्शन है, स्ट्राइप एंड होल्ड फास्ट, ABC। लाइकेन के बारे में देखो दिया है भाई, सबसे पहले जान लो भाई क्या। अच्छा हाँ, लाइकेन है, तो लाइकेन इज ए मेंबर, इसमें एल्गल कंपोनेंट होता है और फंगल कंपोनेंट होता है। ओके, एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहते हैं, ठीक। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं P+M। ओके, मतलब फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। अब मैं देख लो यहाँ फीचर कुछ दिए हैं, इसकी रिगार्डिंग मुझे देखना है। कह रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है। ओके, किसके रिगार्डिंग? सॉरी, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट पूछ रहा है मतलब नॉट करेक्ट पूछ रहा है। किसके रिगार्डिंग? फाइकोबायोन्ट, मतलब एल्गल कंपोनेंट, एल्गल कंपोनेंट, ठीक है, एल्गल कंपोनेंट। अब देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात जान लिए आपकी, जो आपकी माइकोबायोन्ट होता है, माइकोबायोन्ट, ठीक है, माइकोबायोन्ट, ये डोमिनेंट पार्टनर होता है, ठीक है। और आपका जो फाइकोबायोन्ट होता है वो थोड़ा रेसिस्टिव पार्टनर होता है, मतलब ये खाना बनाता है। फाइकोबायोन्ट मतलब एल्गी होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब खाना बनाता है। और जो लोग खाना बनाते हैं उन्हें कहते हैं नौकर हैं ये, ठीक है। तो इसने क्या किया? वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करा के इसको दे दिया और कहा कि तुम खाना बनाओ। तो ये क्या हो गया? मास्टर। और ये क्या है? स्लैब। तो कहते हैं मास्टर स्लैब रिलेशन। तो लाइकेन का जो सिंबायोसिस रिलेशन है प्लस प्लस वाला, आल्सो कॉल्ड मास्टर एंड स्लैब रिलेशन, जिसमें मास्टर कौन है? फंजाई, और आपका नौकर कौन है? आपकी एल्गल कंपोनेंट। ओके, तो वाटर मिनरल्स को क्या रहेगा? फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? ये हो गया आपका P, मतलब फाइकोबायोन्ट वाला काम हो गया ये, ठीक। दे आर डोमिनेंट पार्टनर कौन होता है? माइकोबायोन्ट डोमिनेंट होता है। एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स कौन करेगा? माइकोबायोन्ट, ठीक। और लिखा है मैन प्लांट बॉडी, जब जो मास्टर होगा वही मैन प्लांट बॉडी बनाएगा। तो ये भी क्या है? माइकोबायोन्ट। अब ये कह रहा है, अब पहला वाला करेक्ट किसके रिगार्डिंग है? फाइकोबायोन्ट की। और नीचे तीन केस किसके रिगार्डिंग है? ये माइकोबायोन्ट के हैं, और ऊपर वाला फाइकोबायोन्ट। अब कह रहा है कि नॉट करेक्ट अबाउट फाइकोबायोन्ट, मतलब ये तीन। क्यों? कि तीन इनकरेक्ट है किसके लिए? फाइकोबायोन्ट के रिगार्डिंग, जबकि करेक्ट किसकी है? माइकोबायोन्ट। तो VC and D है ना, VC and D। तो BCD इनकरेक्ट है किसके रिगार्डिंग? फाइकोबायोन्ट के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि ये करेक्ट है माइकोबायोन्ट के रिगार्डिंग। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एस्कोस्पोर, इसमें भी थोड़ा रिवीजन हल्का सा कराएंगे, ज्यादा नहीं। एस्कोस्पोर देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपकी, जो आपकी फंजाई थी, कौन कौन सी फंजाई थी? फाइकोमासिडीज, एस्कोमासिडीज और बेसिडोमासिडीज एंड डिटरमासिडीज। इनके सबके थोड़ा रिवीजन हल्का हल्का फटाफट से मार देते हैं, ठीक। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहां पर लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं किसमें? एस्कोमासिडीज। इसमें तीनों प्रकार का होगा, आइसो, एनाइसो और ओगैमस टाइप का, ठीक है। बेसिडियो कहां लिख दिया मैंने? ये सॉरी, ये थोड़ा और बढ़ा देते हैं ना, जगह कम पड़ रही है ना। फाइकोमासिडीज, तो आइसो, एनाइसो और ओ टाइप, कैसा? कौन सा वाला? सेक्सुअल वाला। और यहां पे क्या लिख रहा है मैंने? एसेक्सुअल वाला, ठीक। तो आइसो, एनाइसो, ओगैमस तीनों प्रकार का कहां है? फाइकोमासिडीज में। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस्को, यहां में मिलेगा आपको एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर कैसे बनेंगे? म्योसिस के द्वारा। किससे बनेंगे? एस्कस में। ये क्या होती है? फ्रूटिंग बॉडी होती है। कैसे बनेंगे? इंडोजीनियसली। तो ये इंडो वाला, ठीक है। तो यहां पे बेसिडियोमासिडीज है, तो बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, यानी कि एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर बोथ टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर और हैप्लॉइड स्पोर है। क्यों? क्योंकि म्योसिस से बनते हैं। किसमें म्योसिस? फ्रूटिंग बॉडी। इसकी फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोमास, या आपके बेसिडियोकार्प, इसकी एस्कोकार्प, इसकी बेसिडियोकार्प, ठीक है। और ये कैसे बनते हैं? एक्सोजीनियसली, मतलब किसी बॉडी के बाहर बनेंगे, किसी बॉडी के अंदर बनेंगे, ठीक। तो ये बनेंगे इंडोजीनियसली है, मतलब इनसाइड एस्कस, और ये ऑन द बेसिडियम। क्यों? एक्सोजीनियसली है, इसमें होता ही नहीं है सेक्सुअल प्रोडक्शन, तभी तो कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई।
इस स्ट्रक्चर में आते हैं। इसमें एप्लानोस्पोर और जूस्पोर जो कैसे बनते हैं, इंडोजिनसली, ठीक है, तो इस स्पोर होगा। और यहां पे आते हैं, इसमें आपके बनेंगे क्या, कॉनिडिया। कॉनिडिया जहां जहां बन जाए हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा एक्सोजिनसली। तो कॉनिडिया इधर बनते हैं और कॉनिडिया लास्ट वाले में बनते हैं, इधर भी कॉनिडिया, ठीक है, कैसे बनेंगे, एक्सोजिनसली। तो कॉनिडिया यहां पे जूस्पोर और एप्लानोस्पोर, ठीक है, और यहां पे एब्सेंट, ठीक। तो ये पूरा रिपोर्ट मैंने आपको रिवीजन करा दिया। अब देख लो एस्कोस्पोर कहां बन रहा है। एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस इन द एस्कस, है ना, इन द एस्कस। तो इंडोजिनस, अच्छा इंडोजिनस बढ़ रहा है, ओके, इंडोजिनस बढ़ रहा है इन द एस्कस, इन द एस्कस। एंड एक्सोजिन क्या कह रहा है, बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली ऑन द बेसिडियम, है ना। देख लो भाई एक बार, आगे बढ़ते हैं। ट्रू फास्ट देखना है भाई। ऑल प्लांट एनिमल फंजाई माइक्रोब्स एग्जीक्यूट मेटाबॉलिज्म, सही बात है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके हायर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक मेटाबॉलिज्म होती है। क्यों होती है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। क्यों, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा। तो मेटाबॉलिज्म सबके पास है, ठीक, चाहे सेलुलर। और मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, यानी कि इन विट्रो। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लैब में भी करा सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेल ही हो, लेकिन उसकी वजह से वो लिविंग वो थिंग है, आपकी टेस्ट ट्यूब है, वो लिविंग नहीं हो जाती है। इसलिए कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, है ना। तो बोथ आर करेक्ट, है ना, बाहर तो करा सकते हैं, तो ट्रू ट्रू हो गया। 115 देख लेते हैं भाई। अच्छा मैचिंग है, ओके ओके। हेलोफाइल साइटेरिया H4 यहाँ दो ऑप्शन में है। ये ऑप्शन गया कौन से, ये भी ऑप्शन गया कौन से, मेथनोजन मानसिक गट ऑफ रुमिनेंट्स में होगा, ओके। तो VH3, तो VH3 की ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग देख लो, CH1 होना चाहिए, CH1 होना चाहिए, नो सेल वॉल, पैरामीशियम एंड ऑफ, हाँ नहीं होती है सेल वॉल। साइनोबैक्टीरिया DH सेकंड होना चाहिए, फॉर्म ब्लूम इन द वाटर पर, हाँ ये भी सही है ना। उल्टा चलते हैं फिर इसके बाद, एक बार ऑप्शन लगा दिया फिर उल्टा देख लिया हमने। एलिमिनेशन मेथड 116 नेचुरल क्लासिफिकेशन टू अंदर, देखो दो प्रकार के क्लासिफिकेशन थे, एक आर्टिफिशियल एक नेचुरल, ठीक है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन द क्लासिफिकेशन विच लुक लाइक आर्टिफिशियल, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ बाहर से देख के उनको क्लासिफाई कर दिया। बाहर से देख के मतलब सिंपली मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस, मतलब बाहर से देखा अच्छा कलर ये है, इसमें पत्तियां इतनी हैं, इसकी रूट थोड़ी कैसी बूढ़ी टाइप की लग रही है, स्टेम बूढ़ी लग रहा है, सिर्फ बाहर से देखने में हमने उसको क्लासिफाई कर दिया। ये एकदम आर्टिफिशियल तरीका है ना, कोई नेचुरल थोड़ी है। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल बोलने का सिर्फ मतलब है द सिस्टम विच अपीयर टू बी आर्टिफिशियल, द क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, द सिस्टम विच लुक लाइक ए नेचुरल, मतलब नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, नॉट ओनली एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजी ली है मैंने और साथ में एनाटॉमी भी ली, तो एक्सटर्नल ले लिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी ले लिया, एनाटॉमी भी ले ली, एम्ब्रियोलॉजी भी कोमा है यहाँ पे, और फाइटोकेमिस्ट्री, जितना ले सको उतना लो। यहाँ पे ये भी ठीक है, एक्सटर्नल एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी ये भी ठीक है, लेकिन इसमें 3 ही है, 1 2 3, इसमें भी 3 ही है, 1 2 3, इसमें 4 है, इसमें 5 है ना, तो सारे बहुत से ले लेना। और यहाँ पे ATC भी लगा सकते हैं आप, और भी ले सकते हैं, तो मैक्सिमम दिया इसमें, तो मोस्ट करेक्ट ये हो गया। ये भी सही है, लेकिन इसमें थोड़ा कम लिया है फीचर, इसमें ज्यादा लिए हैं। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम 4th बेंथामेनोकोर, गिवन बाय बेंथामेनोकोर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। लास्ट अगला देख लेते हैं भाई, साइलोप्सिडा, ये आपके क्या है, ये क्लास है किसकी, डिवीजन टाइरोडोफाइट की क्लासेस है। साइलोप्सिडा में साइलोटम आता है, ओके। लाइकोप्सिडा में फ्लैजेलेला आता है एंड लाइकोपोडियम आता है, ओके। स्पिनोसिडा में इक्विसिडम आता है, ठीक है। और टाइरोसिडा में आते हैं आपके टेरेस, ड्राइव टेरेस, एडियंटम, कॉर्डेटम, मार्सिलिया, एजोला, है ना, ये सब चीज आ जाती हैं। तो H3 की ऑप्शन में देखो, है ना, इसके अकॉर्डिंग BH4 होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग BH4 हो, सही बात है ना। आगे देख लो भाई, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, अच्छा टेरिडोफाइट के हम क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, ट्रू पूछना और ट्रू बताना है, और किसके रिगार्डिंग, टेरिडोफाइट के रिगार्डिंग। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, बिल्कुल सही, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, फर्स्ट लैंड प्लांट किसे बोलते हैं, एम्फीबिया को। और फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट किसको बोलते हैं, मतलब लैंड तो है लेकिन कैसे है, वैस्कुलर मतलब ज्यादा फ्लोएम बने, वो कौन से पहली बार, टेरिडोफाइट बने थे, ठीक। तो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट क्या होते हैं, टेरिडोफाइट, सही हो गया भाई। फाउंड इन कूल डैम सैडी प्लेसेस में, ओके। थ्रोस में भी फाउंड इन सैंडी सॉइल, बिल्कुल सही बात।
ठीक है। और आपके ठीक है, तो मैन प्लांट बॉडी ऑफ गैमेटोफाइट, नहीं मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती, गलत हो गया, जबकि मैन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की होती थी, गैमेटोफाइट है ना, मतलब ग्रीन होना, ठीक। तो इसकी मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी, ना कि गैमेटोफाइट, ये गलत हो गया। ये भी ग्रीन है एक तरह से, इसमें ग्रीन ये भी है, ग्रीन वो भी थी, स्पोरोफाइट भी। मतलब इसकी जो स्पोरोफाइट बॉडी है और गैमेटोफाइट बॉडी है, दोनों की दोनों कैसी है, ग्रीन, मतलब इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। लेकिन ब्रायो में देख लेना, ब्रायोफाइट में उसमें आपकी जो गैमेटोफाइट होगी वो ग्रीन होगी, और इस पे डिपेंड करेगा क्या, स्पोरोफाइट, मतलब स्पोरोफाइट कैसा है, पैरासाइट। ये दोनों कैसे, इंडिपेंडेंट। लेकिन मैन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट होती, नॉट गैमेटोफाइट, तो गलत हो गया आपका ये। विच डिफरेंशिएट इनटू रूट, आपको मतलब ही नहीं है जब गलत हो गया तो। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर, हाँ सही बात है, बायोमोटस नहीं, मियोसिस के द्वारा, मियोसिस से बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर। हमेशा स्पोर मदर सेल लिखा है क्या इसमें, हाँ लिखा था स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल हमेशा रिडक्शन डिवीजन होगा और 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे हमेशा, हमेशा ये लिख लो ये, ठीक। पूरी बॉटनी में ऐसा होता है। तो माइटोसिस नहीं, ये गलत हो गया आपका। स्पोर जनरेट, अब ये स्पोर जनरेट करेंगे, क्या बनाएंगे, आपकी गैमेटोफाइट बनेंगे, ठीक है। तो स्पोर विल जनरेट फॉर्म गैमेटोफाइट, हमेशा ये भी हमेशा होगा, ठीक है। ये हैप्लॉइड थे तो गैमेटोफाइट भी कैसी बनेगी, हैप्लॉइड। और स्पोरोफाइट हमेशा 2n होती है और गैमेटोफाइट हमेशा क्या होती है, n होती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आपका स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू प्रोथैलस। अब प्रोथैलस एक गैमेटोफाइट है, लेकिन जो टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट है उसको प्रोथैलस नाम दिया गया है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका ये भी सही हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी सही, ये भी सही। तो पूछ रहा है क्या, ट्रू। तो 1 2 एंड 5, 1 to 5 भी ऑप्शन में हाँ है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, रीड द फॉलोइंग। अच्छा कुछ चीजें दी हैं, इसको मैंने देखना है कि हाउ मेनी प्लांट स्टोर फूड मटेरियल एज स्टार्च। एक बात जान लीजिए, आपकी जो प्लांट किंगडम है, ठीक है, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में आपके 5 डिवीजन थे, कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये जान लीजिए ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म सबके पास जो स्टोर फूड है वो कैसे होता है, मेनली स्टार्च, ठीक है। ऑल ड्रॉपलेट्स भी हो सकता है, अदर चीजें हो सकती है, लेकिन मेनली स्टार्च होता है। कुछ इक्का दुक्का एक्सेप्शन हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन मेनली स्टार्च है। लेकिन एल्गी में काफी ज्यादा वेरिएशन मिले, कैसे, जो क्लोरोफाइसी उसमें अलग है, और आपकी जो फियोफाइसी उसमें अलग, और रोडोफाइसी उसमें अलग। इसमें क्या था, इसमें तो स्टार्च है नो डाउट, ठीक है, स्टार्च है, लेकिन इसमें लैमिनेरिन एंड मैनिटोल हो जाता था, ठीक है। इसमें क्या है, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, ठीक है। अब लिखेंगे नहीं, रोडोफाइसी में क्या हो जाता है, फ्लोरोडिन स्टार्च। तो मेनली स्टार्च बोलेंगे, फ्लोरोडिन स्टार्च यहां भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो इसमें एग्जांपल दिए हैं वो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हो तब आंसर माना जाएगा, और ग्रीन एल्गी हो तब भी आंसर माना जाएगा। मतलब आर भी नहीं होना चाहिए और फियोफाइसी भी नहीं होना चाहिए, ठीक। देख लेते हैं, डिप्टियोटा फियोफाइसी है, नहीं होगा आंसर। कैरा ग्रीन एल्गी आंसर है, गोला मार दे रहा है। वॉलबॉक्स ग्रीन एल्गी आंसर मार दे रहा है। पॉलीट्राइकम आपका ब्रायोफाइट है, आंसर है। सेरेलिया टेरिडोफाइट है। पाइनस जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक। टेरिडियम टेरिडोफाइट आंसर हो गया। और लैमिनेरियन फिकस क्या है, फियोफाइसी है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो देख लो भाई कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 लोग ऐसे हैं जिसमें स्टोर फूड कैसा है, स्टार्च। मैचिंग है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्गी आपका ओके, पोरफायरा हो गया, रेड एल्गी होती है। लिवरवर्ट्स आपका स्लैजिन मार्केंसिया हो गया। मॉसिस आपका पीट मॉस स्फेग्नम हो गया, इसको पीट मॉस बोलते हैं, ठीक, पीट मॉस, ठीक। टेरिडोफाइटा आपका चला जाएगा स्लैजिना के पास, और सिकोया जिम्नोस्पर्म हो गया। तो H4 दो ऑप्शन में बी से डिसाइड होगा, तो इसमें B5 है, इसमें B1 है, तो B क्या है, B5 है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आगे मैंने मैच कर ही दिया है, आगे देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग एल्गी, ओके एल्गी है, फाउंड एंड शैलोएस्ट, मतलब किनारे एकदम छिछले जगह पे, मतलब नदी के किनारे या किसी पानी भरा है उसके किनारे, शैलोएस्ट एरिया में, और ग्रेटेस्ट डेप्थ एरिया में। तो रेड एल्गी है जो ग्रेट डेप्थ में मिलेगी हमें, और ग्रीन एल्गी है जो आपको किनारे मिलेगी काफी, ठीक है। तो ग्रीन एंड रेड ऑफ द सी वाटर रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो ग्रीन एंड रेड थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। और गैमीट आर लैमिनेरियन क्या होती है, ब्राउन एल्गी होती है, ठीक है। इसके जो गैमीट होते हैं कैसे होते हैं, पायरिफॉर्म होते हैं, और लेटरल फ्लैजिला होते हैं, लेटरल, और कैसे होते हैं, अनिक्वल होते हैं।
ठीक है, ये क्या है, गैमीट है। अब गैमीट कहां बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नॉट ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ब्राउन एल्गी की एक मजे की बात और है, इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी कैसा होता है, सेम ही होता है। पायरिफॉर्म वो भी मतलब पेयर से वो भी होता है, और अनइक्वल है, और टू फ्लैजिला है और लेटरल है, सेम होता है इसमें है। लेकिन एनसीईआरटी ने इसको मेंशन नहीं किया, कौन सा, कि इसके जो फ्लैजिला है वो इक्वल है या अनइक्वल है, ये स्पेशली बताया नहीं गया। लेकिन इतना कहा है कि पेयर सेफ है और टू फ्लैजिला है, लेटरली अटैच है, और इसमें टू फ्लैजिला है और लेटरली अटैच है, पायरिफॉर्म बोला गया और अनइक्वल है, इतना बताया गया। ये क्या है आपकी, ये एसेक्सुअल स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है। तो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों में कैसा है, एक जैसा है, ठीक है। तो पेयर से बोलो या पायरिफॉर्म बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ टू ठीक है, एपिकल नहीं, लेटरल होना चाहिए, एपिकल नहीं, लेटरल होना चाहिए, लेटरल ठीक है, पेयर से पायरिफॉर्म सही हो गया। यहाँ राउंड बता रहे हैं, ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है, एल्जिन वाटर होल्डिंग सब्सटेंस आर हाइड्रोक्लोराइड, एल्जिन एंड केराजिन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड। ये आपका मिला था कहां, ब्राउन एल्गी में, और ये कहां मिला था आपको, रेड एल्गी में। और इसमें भी मेनली जो मेराइन ब्राउन एल्गी होती है, मेराइन वाली, ठीक है, चाहे ब्राउन हो चाहे रेड, मेराइन वाली मेनली होती है, उसमें होता है एल्गिन केराजिन एंड हाइड्रोक्लोराइड। तो मेराइन फॉर्म किसका, मेराइन वाटर होती है, ग्रीन ब्राउन और रेड, ये सही है, ठीक। तो ये लिखा है ब्राउन रेड, यहां भी लिखा है, लेकिन फ्रेश वाटर नहीं, मेराइन रेड। देख लेते भाई, कह रहा है स्टार्च, अच्छा करा डिनर देखना है, स्टार्च ओके, कंटेनिंग बॉडी कॉल्ड पाइलिनॉइड्स, ठीक है। ग्रीन एल्गे की जो स्टार्च होता है वो पाइलिनॉइड्स के फॉर्म में स्टोर होता है, पाइलिनॉइड बोलते हैं। इसमें बीच में क्या होता है, प्रोटीन, और सराउंडेड बाय स्टार्च, है ना। और ये कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, फाउंड इन द न्यूक्लियस, नहीं क्लोरोप्लास्ट, ये तो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो गलत हो गया आपका। ग्रीन एल्गा हैव रिजिड सेल वॉल, ओके, मेड अप ऑफ इनर सेल सेलुलोज की होती है, आउटर पैक्टोज की होती है, चाहे किसी की भी हो, सब में इनर सेल वाली होती है, सेलुलोज, आउटर को डिफरेंस होता है। ग्रीन है तो पैक्टोज, एल्गिन अगर ब्राउन है, और केराजिन या पॉलीसल्फेट ईस्टर अगर रेड है, तो ठीक। तो इनर को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है, सब में सेलुलोज है, तो ये आपको सही हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी, देखो आ गया ये ना, पायरिफॉर्म होगा, और कैसा होगा, लेटरल एंड अनइक्वल फ्लैजिला, और टू होंगे, देखो लिखा है लेटरल लिखा है, अनइक्वल लिखा है, सब लिखा है, ये भी सही हो गया। और ब्रायोफाइट जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको आर्चिगोनियम बोलते हैं, फ्लैश शेप होती है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके होती है ना, फ्लैश शेप होती है, और इसमें एक एग होगा बीच में, सिंगल एग प्रोड्यूस। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, करेक्ट पूछना था ना। तो 2, 3 एंड 4 थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। पहला गलत था, क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ न्यूक्लियस में नहीं, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्या, पायलिनॉइड्स फॉर स्टोरिंग द फूड। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्या है भाई, साल्विनिया है, एक प्रकार का क्या टेरिडोफाइट है, वो भी कैसा, हेटेरोस्पोरस, SMS से आया, ये टेरिडोफाइट है, कौन से, हेटेरोस्पोरस। साल्विनिया, मार्सिलिया, फ्लैजिला एंड एजोला, ये 4 गंदे ऐसे हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, और बाकी मोस्टली कैसे होते हैं, होमोस्पोरस। तो साल्विनिया इज हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसमें लिखा है माइक्रोफिल नहीं होती, बड़ी बड़ी पत्तियां हैं इसमें, तो होमोस्पोरस होगा नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, ये आपकी सारी की सारी क्या है, बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स ये हैं, देख लेते हैं। कोलंबा लीबिया क्या होता है, पिजन मतलब कबूतर, ठीक है, ओके। पिस्टिकुला क्रैमेरी मतलब पैरेट मतलब तोता, ओके। एपिनोडाइडस और न्यूफ्रॉन मतलब वल्चर, ठीक है, और एपिडोडाइडस आपकी पेंगुइन हो गया ये, ठीक है। तो AH4 एक ऑप्शन में भाई, बाकी मैंने मिलाई दिया आपका, 23 होगा, सही है। आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा स्पीड और बढ़ाते हैं। एगार ये जो वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट होता है, सही बात है। जेरेडियम एंड ग्लासियोलेरिया से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि एक प्रकार का सीवीड है, और इसका यूज किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करने में, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, ठीक है, सही बात हो गया। क्लोरेला एंड क्लोरोमोनास यूज एज ए सीवेज ट्रीटमेंट, नहीं, क्लोरेला का यूज किया जाता है फूड सप्लीमेंट में, ठीक है, लेकिन ये सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब नहीं है, गलत हो गया। सम स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम आर यूज्ड एज ए फूड, सही बात है। कैसे, लिप्स, LIPS लिप्स, ये कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं, ठीक है। तो 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन फॉर्म प्लस इंक्लूडिंग विद लिप्स मतलब लैमिनेरिया, पोरफायरा, सार्गेसम, आई मतलब आयोडीन, I2 कहां से निकल रहा है, लैमिनेरिया से, तो लैमिनेरिया से निकलने वाला आयोडीन
ऑफ पोरफायरा एंड सार्गेसम इंक्लूडिंग 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन फॉर्म यूज एज ए फूड, ठीक है, यानी कि एडेबल होती हैं। तो आपका सही हो जाएगा। तो 1 and 3 आर करेक्ट। करेक्ट ही पूछा ना, विच आर द फॉलोइंग, कहाँ लिखा है, हाँ करेक्ट पूछता है। देख लिया करो भाई करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ना। 1 and 3 जब आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है सिली मिस्टेक की वजह से तो ज्यादा तकलीफ होती है, सिलेक्शन रुकता है ना, सिलेक्शन इसी वजह से रुकता है। ये आपका क्या है भैया, ये आपकी रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, ये क्या है, बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है। इफ एनी प्लेन ऐसे 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 कैसे भी काटो, मतलब अगर किसी भी प्लेन से काटे, अगर दो इक्वल हाफ में बट रहा है तो कहते हैं रेडियल सिमेट्री। अगर सिर्फ एक ही प्लेन से काटेंगे, हमें ऐसे काट दो, तो अगर एक ही प्लेन से काटने पे ही दो इक्वल पार्ट हो रहा है, अगर हम ऐसे काट देंगे तो इक्वल पार्ट नहीं होंगे, है ना। तो कहते हैं इफ एनी प्लेन बॉडी कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ देन सिमेट्री इज रेडियल। इफ ओनली वन प्लेन बॉडी कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ देन बायलैटरल। तो इसमें क्या ले सकते हैं, एनी प्लेन, ठीक है। शब्दों को पकड़ो, इसमें एनी प्लेन लिखा होगा, मतलब किसी भी प्लेन से काट लो, और इसमें क्या लिखा होगा, ओनली वन प्लेन या ओनली सिंगल प्लेन, ठीक। ये टर्मिनोलॉजी होती है जो पकड़ने में तुरंत पता चलता है कि रेडियल है कि बायलैटरल है। तो हमें देखने में तुरंत समझ में आ गया था रेडियल बायलैटरल, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री। ये देख लेते हैं भाई क्या है, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म बायलैटरल सिमेट्री, जो उसी क्वेश्चन आ गया, बायलैटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री आपकी कहां मिली थी, आपकी सबसे पहले मिली थी आपको सिलेंड्रेटा में, ठीक है, और प्लस टीनोफोरा में, और प्लस इकानोडर्मेटा में। इकानोडर्मेटा की किसमें, एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट में। इकानोडर्मेटा लार्वा शो बायलैटरल कैरेक्टर, मतलब लार्वा जो है उसका एडवांस कैरेक्टर शो करेगा। तो ये इसमें देख लो कि कौन कौन से एग्जांपल हैं। और बाकी आपका जो बचा क्या, पॉलीफेरा, तो पॉलीफेरा में एसिमेट्री, ठीक है, एसिमेट्री मतलब इरेगुलर सिमेट्री। और बाकी जितने बचे पॉलीफेरा एसिमेट्री में हो गया, इसके बाद आगे के दो और इकानोडर्मेटा कैसे हो गए, रेडियल हो गए। बाकी जितने बचे प्लेटी से लेके हायर तक, बीच में इकानोडर्मेटा को छोड़ के, तो क्या हो गया आपके बायलैटरल सिमेट्री। तो देख लेते हैं भाई, फैसियोला हेपाटिका प्लेटी हेलमिंथीज कैसा है, बायलैटरल, बी बना दे रहा है, बी, ठीक। बोचेरिया बैंकरोप्टाई आपके एसके हेलमिंथीज है बी। नेरिस एनलिडा हेरोडिनेरिया भी एनलिडा है, तो वी वी मतलब बायलैटरल दोनों। स्पॉन्जिस एसिमेट्री है ए। ओवेलिया आपका सिलेंड्रेट, हाई सिलेंड्रिक सिलेंड्रेट, और ये आपकी आर आर, और टीनोफोरा और प्लियोबैंका किससे होते थे, टीनोफोरा, ये आपका टीनोफोरा है, टीनोप्लाना लिखा है ना, टीनोफोरा का है, तो ये किसका हो गया, ये भी रेडियल का हो गया। और हाइड्रा भी क्या रेडियल है, ये भी सिलेंड्रेट है। तो वी 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 4 बार है, एक बार ए है, इसके बाद आर 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 4 बार है। पूछ रहा है क्या, बायलैटरल और रेडियल, मतलब वी और आर कितना हो गया, 4,4। अगर एसिमेट्री का भी बीच में ऑप्शन हो जाता तो 4,1,4 होता है ना, लेकिन दिया नहीं है, तो 4,4। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भाई। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है पहले में, हाइला ट्री फ्रॉग, है ना। कहते हैं ना कि फ्रॉग जमीन पे रहते हैं, लेकिन अगर पेड़ पे पहुंच जाए तो मुंह से निकलेगी आवाज हाइला, है ना। तो हाइला ट्री फ्रॉग मतलब पेड़ पर फ्रॉग। तो VH2, तो VH2 दो ऑप्शन में है, यानी कि ये ऑप्शन धराशायी हो गया, ये भी ऑप्शन धराशायी हो गया, ठीक। तो VH2 दो ऑप्शन में था। अब देख लो इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी कि एक ही तुम कोई आंसर लगा लो आपका आ जाएगा। हमें राना टिकरी में दिख रहा है, इंडियन बुलफ्रॉग बोलते हैं, तो DH फर्स्ट हो गया, तो DH फर्स्ट हो गया, आंसर आ गया हमारा, है ना। अब V4 देख लो, टोड होता है, लेवल से फीचर क्या होता है, इक्टिफस होती है ना, इक्टिफस टोड, थर्ड ऑप्शन भी करें। एलिमिनेशन मेटल लगाओ, हमेशा फायदे में रहोगे मैचिंग में। हाउ मेनी एनिमल आर होम्योथर्मस, क्या होता है, होम्योथर्मस बोलो या एंडोथर्मस बोलो, ठीक है, या बोलो बार में ब्रेडेड, ठीक है। ये कैसा होम्योस्टेसिस मेंटेन करेंगे, इसलिए कहते हैं होम्योथर्मस, है ना। द टेम्परेचर मेंटेन, इसका हमेशा बॉडी का मतलब मेंटेन करेंगे। बाहर कैसा भी टेम्परेचर बने, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, अंदर का बॉडी हमारा टेम्परेचर फिक्स रहेगी, कैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे कहते हैं होम्योथर्मस। या एंडोथर्मल मतलब अंदर का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा बना रहेगा। या बार ब्लडेड, जो हमेशा शो करेंगे कौन, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। बर्ड और मैमल्स के पास क्या होती है, होम्योथर्मस। बाकी जितने लोअर ऑर्गेनिज्म है और सारे प्लांट हैं कैसे होते हैं, पोइकालोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्मल। एक्टोथर्मल मतलब बाहर की टेम्परेचर की चलेगी, बाहर जैसा अंदर भी वैसा। एंडोथर्मल मतलब अंदर के टेम्परेचर की चलेगी, अंदर हमने प्रेस कर दिया और वही रहेगा, उसके लिए हम एनर्जी खर्च करेंगे बदले में, है ना। बाहर सर्दी पड़ रही है, एनर्जी खर्च करेंगे, गर्मी निकालेंगे बॉडी से, लेकिन अंदर टेम्परेचर हम सेंतुसी रखेंगे हम, ठीक है। तो इसे कहते हैं बर्ड और मैमल्स कर पाते हैं ये काम। अब देख लो बर्ड मैमल्स कितने आंसर होंगे, वो आपके हो जाएंगे। कैनिस फैमिलियर्स डॉग बोलते हैं, मैमल्स होता है, गोला मारो,
फेलिस डोमेस्टिका कैट बोलते हैं, मैमल से डोगरा मारो। एलिगेटर हटाओ इसको, है ना, होमोथर्मस नहीं है, क्यों, ये आपका रेप्टाइल्स होता है। चिलियन टर्टल होता है, रेप्टाइल है। कार्बस स्प्लेंडस बर्ड होती, गोला मारो। राना टिग्रिना एम्फीबिया हटाओ। सैलामेंडर एम्फीबिया हटाओ। पैंथेरा लियो आपका लॉइन होता है, मैमल से गोला मारो। मैक्रोपस मैमल्स है। कैलोटस हटाओ। क्रोकोडाइल हटाओ, रेप्टाइल्स में दोनों, ठीक। तो 1 2 3 4 5 ऐसे हैं जो होमोथर्मस है, बाकी सब पॉलीथर्मस हो गए। आगे देख लेते हैं। पॉलीमेडुसा वाला ओबेलिया का है, सीफर बोल देते हैं इसको, ठीक है, सीफर। तो अल्टरनेशन ऑफ जेनेरा ओबेलिया क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस बोलते हैं इसको, क्यों, कि इसके सिवा पॉलिप और मेडुसा दोनों चीजें एक साथ होती हैं। अब प्राइम मिनिस्टर पीएम, तो पीएम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, जो आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लेंगे हम, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी शादी नहीं हुई है, इसलिए वो कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, उल्टा बोल दो, मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप कैसा, सेक्सुअली, ठीक। तो कंफ्यूज होता है ना कि कौन सा क्या बनेगा। और बोथ फॉर्म टोगेदरली फाउंड इन ओबेलिया ओनली, ठीक, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन एग्जांपल है। तो पॉलीप्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, पॉलीप्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, मेडुसा प्रोड्यूस सेक्सुअली, ओके, ये भी सही है। अब ये कह रहा है पॉलिप मेडुसा को बना रहा है सेक्सुअल के द्वारा, नहीं भाई सेक्सुअल के द्वारा बना रहा है, ये गलत हो जाएगा, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो बीएनसी आर करेक्ट, है ना, मेटाजेनेसिस, बीएनसी आर करेक्ट, लेकिन उसमें भी करेक्ट। थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हैं भाई। मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनल सिस्टम, अच्छा पॉलीफिरा में, अच्छा पैर बताना। सबसे पहले ऑस्टिया में आएगा, स्पॉन्जिसील बीच वाली कैविटी में, ऑस्कुलम एक बड़ा सा पोर होता है और बाहर निकल जाएगा, है ऐसे करके ये होता है ना। छोटे छोटे पोर क्या होते हैं, ऑस्टियम, पानी अंदर आया, इसकी जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिसील। ऑस्कुलम बड़ा पोर होता है और बाहर निकल गया, एक्सटीरियर हो गया, ठीक। तो ऑस्टिया, स्पॉन्जिसील, ऑस्कुलम, एक्सटीरियर, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देख लेते भाई क्या है, ये आपकी एंथर वॉल का स्ट्रक्चर है, उसकी सारी लेयर दी है। सबसे बाहर क्या होती है एंथर वॉल में, एपिडर्मिस, इसके बाद क्या होती है, इंडोथीसियम, ऐसा रख लो, ई वाली सबसे बाहर है ना, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम। इसके बाद मिडिल लेयर होती है, देखो ये 2 चीज लगी थी लेकिन आप मेंशन नहीं किया, ये मिडिल लेयर थी लेकिन मिडिल लेयर दिया नहीं गया। फिर ये देखो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन वाली है ना, क्या थी मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, किसमें था, टैपिटम में, ये सी क्या हो गया, टैपिटम। और सबसे अंदर वाली भी बात थी, इसे क्या बोलते थे, मेगास्पोर मदर, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो या पॉलर मदर सेल भी बोल सकते हो, या सिंपली स्पोर मदर सेल बोल सकते हो, ठीक। चलो ए एपिडर्मिस, ये हट गया, बी इंडोथीसियम। अब सी लेयर है, सी टैपिटम है, यहाँ पे सी टैपिटम है, ना कि मिडिल लेयर है, क्योंकि मिडिल लेयर यहाँ पे 2 तीर बने थे देखो, लेकिन वहां पे मेंशन नहीं है, ठीक। और बाकी माइक्रोस्पोर मदर सेल लिया है, ठीक। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। ये देख लेते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है। जो आपकी एम्ब्रियो सैक होती है उसकी जो एग सेल है, अगर ये फर्स्ट मेल गैमीट से अगर फ्यूज करती है तो बना देती है क्या, यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्यूजन हो गया, फ्यूजन बोलो या फर्टिलाइजेशन बोलो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन बोलो या सिंपली सिनगेमी बोल दो, काफी नाम हो सकते हैं इसके, ठीक। और दूसरा वाला जो सेकंड मेल गैमीट है वो किससे फ्यूज, पोलर न्यूक्लियाई से, यहाँ पोलर सेल लिखा है, कोई बात नहीं, पोलर सेल या पोलर न्यूक्लियाई, पोलर निकले होंगे पोलर सेल के, सेंट्रल सेल को तो पोलर सेल बोल सकते हो। तो नो डाउट ये 2n था, ये n था, यहाँ ये n है, ये भी कैसे n है, तो बन गया क्या 2n, जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट हो सकता है ऑप्शन में, या एम्ब्रियो हो सकता है ऑप्शन में, कुछ भी हो सकता है, कि जाइगोट के बाद एम्ब्रियो तो बनता है। तो प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन या संज्ञानी। आगे देख लेते हैं प्रोसेस, यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है। और 3n क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि बाद में क्या चेंज हो जाएगा एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो एक फर्टिलाइजेशन ये, एक फर्टिलाइजेशन ये, इसी कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। तो देख लेते हैं AH फ्यूजन या सिनगैमी, AH सिनगैमी एक ही ऑप्शन में है, एंडोस्पर्म कोई है नहीं, पहले ऑप्शन हो गया। BH एम्ब्रियो, ओके, CH ट्रिपल फ्यूजन और DH एंडोस्पर्म। यहाँ PM नहीं दिया है, यहाँ जाइगोट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे ये चीज दी गई, तो दोनों का आंसर नहीं बना जाएगा। आगे देख लेते हैं भाई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंडोस्पर्म कितना है। अच्छा एंजियोस्पर्म का है, देखो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म कैसा होता है 3n, अगर ये जिम्नोस्पर्म होता है तो उसका कैसा होता है n, याद रखिएगा, ठीक है। तो
इसका एंडोस्पर्म है तो कैसा होगा 3n, तो 3n बराबर कितना दिया 48। कुछ भी पूछे यहाँ पे हम n बराबर यहाँ निकाल लेंगे तुरंत, n बराबर कितना होगा 16। अब देख लो क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेगास्पोर मदर सेल, तो कितना होता है मेगास्पोर मदर 2n होती है मेगास्पोर मदर सेल, तो जब n 16 है तो 2n कितना हो जाएगा 32। ठीक, यही क्वेश्चन अगर सेम होता, यहां पे लिखा होता इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो n बराबर होता कितना 48। ठीक है, तो 48 का डबल कर देते हैं। देख लेते हैं भाई करेक्ट स्टेटमेंट, HPL ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन प्ले मेजर रोल इन द पार्चुलेशन, नहीं लैक्टेशन, लैक्टेशन होता है। ठीक है, गलत हो गया। फीटस शो मूवमेंट फर्स्ट, कहां 7th नहीं 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट शो करता है फीटस, ये भी गलत हो गया। सिग्नल पार्चुलेशन के लिए सिग्नल है कहां से आता है, फ्लूइड फीटस से, और प्लस प्लेसेंटा, किसकी प्लेसेंटा है, मदर की प्लेसेंटा, तो ये आपकी सही होगी, आपकी थर्ड स्टेटमेंट सही होगी। रिलैक्सेशन सीक्रेट फ्रॉम द लेटर मंथ इन प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट पूछ रहा था, तो CND करेक्ट, CND। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली सीक्रेट बाय प्लेसेंटा, ओनली लगाया देखो, जिससे प्लेसेंटा से निकले, है ना, प्लेसेंटा से। देख लेते हैं, HPL निकलता है सिर्फ रिटर्न, ओके, HCG भी निकलता है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन और ह्यूमन क्रोनेट, ये क्या होता है क्रोनेट ग्रोनेट्रापेंट, है ना, ह्यूमन कोरियोनिक ग्रोनेट्रापेंट, ये दोनों सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम निकलेंगे और सिर्फ प्लेसेंटा से निकलेंगे। ये भी सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही निकलेगा, और लेकिन ये ओवरी से भी निकलता है भैया, और प्लेसेंटा से तो निकलता ही निकलता है। क्वेश्चन क्या था, ओनली प्लेसेंटा से निकले, तो ये तो ओवरी से भी निकल रहा है ना, तो सिर्फ A और B आंसर होगा, और बाकी ये तो मेटाबॉलिक हार्मोन है, ये तो हमेशा निकलते ही रहेंगे, है ना, तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान निकलते हैं और ये हमेशा निकलते रहते हैं, तो सिर्फ प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के दौरान निकले और प्लेसेंटा से निकले, तो A एंड V, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, सबसे पहले जाइगोट बनता है, ठीक है, किससे, मेल और फीमेल गैमेट से। यहां पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक, फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। जाइगोट से क्या बनता है आपकी मॉरुला, ठीक है, मॉरुला, इसमें यहाँ पे क्या होगा क्लीवेज होगा, क्लीवेज होगा, मॉरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टा से गैस्ट्रुला, ठीक है, गैस्ट्रुला पूरी स्टेज होती है। तो क्या करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, अच्छा एक क्लीवेज है, जाइगोट है, ओके, सबसे पहले जाइगोट हो गया, इसके बाद नहीं जाइगोट तो बाद में बनेगा, पहले फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, पहले फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन और फिर बनेगा जाइगोट और फिर होगा उसमें क्लीवेज, तो CVA इधर भी है, CVA इधर भी है। आप देख लेते हैं, इस पहले बनेगी आपको ब्लास्टुला, फिर बनेगी गैस्ट्रुला, तो पहले E फिर D, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये क्या है भैया, ये आपकी बांस डिफरेंस को काट करके बांध दिए, इसको क्या कहते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है, और ये काम फीमेल में होता है, ओवियट को बांध देते हैं काट के, तो क्या कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। देख लेते हैं भाई क्या लिडिक सेल है ना, लिडिक सेल से क्या है, आज के बाद इंटरस्टिशियल सेल निकालते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन, ठीक, सेल्स ऑफ ब्रीडिंग इंटरस्टिशियल सेल। ये कब निकलेंगी, जब LH इस पे एक्ट करेगा। मल्टीलोड 375, तो कॉपर D, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, these are the copper releasing medicated IUDs most commonly used in India and also hormone releasing यानी LNG20 and progestra served and non medicated lips loop। मतलब क्या बोलती है, पता चला नहीं पता चला, मतलब आईयूडी थी 3 प्रकार की थी, एक नॉन मेडिकेटेड जिसमें लिप्स लूप आती थी, ठीक, एक मेडिकेटेड जिसमें दो वैरायटी थी, कॉपर रिलीज वाली जिसमें आईयूडी 375 मल्टीलोड 375 कॉपर टी और कॉपर 7 होता था, और हार्मोन रिलीजिंग थी जिसमें LNG20 एंड प्रोजेस्ट्रा सर्ट थी। तो मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर निकलेगा। देख लेते हैं भाई क्या है, अच्छा ठीक है, फीटस डेवलपमेंट दिया है इसमें, कब क्या निकलता है ये हम बताना। देखो जो 4 वीक, इसमें सब वीक में दिया है, इसको मंथ में कर लेते हैं हम, ठीक, एनसीईआरटी मंथ दिया है, 4 वीक मतलब 1 मंथ, ठीक है, और 12 वीक मतलब 2 मंथ्स, और ये हो गया 5 मंथ्स, ये हो गया आपका 6 मंथ, ठीक। अब देख लेते हैं, हार्ट फॉर्मेशन पहले महीने में होता है, सही बात है, और इसके बाद दूसरे महीने में, देखो पहले एक बार सुन लो, फर्स्ट पहले महीने के लास्ट तक हार्ट बन जाता है, दूसरे महीने में आपकी लिम्ब एंड डिजिट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं,
तीसरे महीने में जो लिम्ब और डिजीज बनना स्टार्ट हुई थी उनका फर्दर डेवलपमेंट या मैचुरेशन कंप्लीट हो जाता है तीसरे महीने के खत्म होते होते, और साथ में ही आपके जो एक्सटर्नल जिलेटिया है वो भी बन जाते हैं। ठीक, अब चौथे महीने में कोई डाटा लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, पांचवें महीने में आते हैं तो जो बॉडी पे हेयर है मतलब सर के बाल हैं वो बन जाते हैं, और फर्स्ट फैटल मूवमेंट जो होता है, पहली बार जो लात मारता है बच्चा कहते हैं, वो 5वें महीने में होता है। और छठे महीने में आपकी जो आई लिड है वो आपकी खुल जाती है, मतलब आंखें खुल गई, आईलिड सेपरेटेड, जो आईलेसेस हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है और बॉडी पे हेयर आ जाते हैं। ठीक, एक बार रिवाइज फिर से कराते हैं। पहले में हार्ट फॉर्मेशन, दूसरे में लिम्ब एंड डिजिट, तीसरे में लिम्ब एंड डिजिट कंप्लीट हो गए मतलब उनका मैचुरेशन होगा और प्लस एक्सटर्नल जिलेटिया बनेंगे, चौथे का कुछ नहीं। पांचवें में फर्स्ट फर्टल मूवमेंट और प्लस बॉडी हेयर ऑन द बॉडी, और छठे महीने में आईलिड सेपरेट, आईलेसेस फॉर्म है ना, और बॉडी हेयर। ये पूरा कहानी होगी आपकी। तो पहले महीने में हार्ट फॉर्मेशन सही है, और इसके बाद दूसरे महीने में कह रहा है लिम्ब एंड डिजिट बनेगा। क्या कह रहा है ये हो गया लिम्ब एंड डिजिट दूसरे महीने में। ओके, अच्छा ये दूसरा महीना नहीं 3 महीना हो गया ना, 12 वीक लिखा है ना कि 8, ये कितना होगा 3 मंथ हो गया। ठीक, तो दूसरे महीने में लिम्ब एंड डिजिट बनता है, ये किससे बनता है दूसरे महीने में, और ये कह रहा है कि तीसरे महीने बनेगा, नहीं गलत हो गया। और 5वें महीने में पहला मूवमेंट होता था, लेकिन ये कह रहा है ये सब चीजें हैं, जबकि ये सब चीजें कहाँ होती थी 6वें महीने में, और बाकी 6वें महीने में 6वें महीने का फंक्शन ऊपर लिखा है, और एक्सटर्नल जिलेटिया ऑर्गन ये किसमें होता है तीसरे महीने में। ठीक, तो गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन सही हो गया आपका। अब एक्सटर्नल जिलेटिया बताना भाई क्या क्या होता है इसमें। देखो सबसे पहले क्लाइटोरिस, ठीक, लीबिया माइनोरा, ठीक, और लीबिया मेजोरा, और इसके जस्ट नीचे ओपनिंग किसकी होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, और एक बड़ी सी ओपनिंग होती है क्या कहते हैं वैजाइनल ओपनिंग, जिसमें एक लेयर चढ़ी है जिसको कहते हैं हाइमेन, और यहां पे एक लेयर होती है क्या होते हैं मॉन्स पीविस। ठीक, तो मॉन्स पीविस, ठीक है, और ये क्लाइटोरिस, और ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, और ये वैजाइनल ओपनिंग, ठीक है, और ये आपकी हाइमेन, ठीक, और ये लीबिया माइनोरा अंदर वाली, ये लीबिया माइनोरा, और ये बाहर वाला स्किन फोल्ड लीबिया मेजोरा। ठीक है, तो लीबिया माइनोरा मेजोरा ओपनिंग वाली वैजन और हाइमेन क्लाइटोरिस एंड मॉन्स पीविस, ये सब क्या है एक्सटर्नल जिलेटिया। ठीक, तो क्लाइटोरिस हो गया, लीबिया माइनोरा, मॉन्स पीविस, हाइमेन, ये सब क्या है एक्सटर्नल जिलेटिया। फैलोपियन ट्यूब आपके डक्ट में पार्ट आता है, और सर्विस भी आपकी बर्थ कैनाल मतलब डक्ट वाले पार्ट में आती है। तो कह रहा है कि नॉट इंक्लूडेड एक्सटर्नल जिलेटिया, किसे इंक्लूड नहीं करेंगे सी, ई और एफ को नहीं करेंगे, है ना, तो ई और एफ को नहीं करेंगे हम। कह रहा है कि द चेंजेस इन द फर्टिलाइजेशन वेरी हाई ड्यूरिंग द डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कहां होता है सबसे ज्यादा चेंजेस बताइए, 10 to 17 डेज, ये फर्स्ट 5 डे। चेंजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वेरी हाई ड्यूरिंग व्हिच डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, सबसे ज्यादा होते हैं देखो आपकी जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है ना, सबसे ज्यादा चेंज होती है वहीं पे, फर्स्ट 5 डे नहीं, लास्ट 7 डे नहीं, 10 to 17 डेज, है ना, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव इसी में आ रही है, ये लास्ट 7 का यहाँ पे LAST है, फर्स्ट 5 डे तो मेंस्ट्रुएशन होती है, और ये आपकी लिटिल फेज में आ जाएगी, तो 10 to 17 डेज। ठीक, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल अगर 35 दिन की है तो कह रहा है कि डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा, हमेशा याद रख लो, अगर 28 डे की होती थी तो इसमें -14 कर दो और आ जाता है आंसर कितना 14, मतलब ओव्यूलेशन कितना हुआ 14वें दिन। हमेशा याद रख लो जो साइकिल होती है आपकी, अगर ये 28 डे की है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, ठीक है, और बाकी ये 14 डे ये वाले, तो ये पीछे वाले 14 डे है ये आपके होते हैं फिक्स्ड, मतलब आपकी जो ल्यूटियल फेज है ना, सिक्रेटरी फेज वो फिक्स है, और बाकी ये वेरिएशन कर सकता है। ओव्यूलेशन का टाइम चेंज हो सकता है, कभी जल्दी हो जाएगा कभी लेट हो जाएगा, ये डिपेंड करता है किस कौन सी फीमेल में कौन से मतलब कितनी मंथ की साइकिल होती है। लेकिन जो पीछे का ओव्यूलेशन के बाद वाली जो पीछे की 14 दिन है ये हमेशा फिक्स है सब में, ठीक है। अगर 35 दिन की है तो पीछे की 14 घटा दो, कितने बचे यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचे, मतलब ओव्यूलेशन क्या हुआ 21st डे में, है ना, 21st डे। गिवन डायग्राम में ABCD ओके, ठीक है, ये आपका फंडस है, ठीक है, और आपका ABCD ये आपके इन्फंडिबुलम हो गई, इन्फंडिबुलम है जिसका ये आगे वाले पार्ट के फिम्बरी, तो इन्फंडिबुलम दिया नहीं किसी ऑप्शन में ना, तो फिम्बरी हो जाएगा, फिम्बरी फिम्बरी फिम्बरी, ओके।
और बी आपका देखो, बी यहाँ पे आपके थे क्या, ये तीर गलत है, आपका वो जो पेपर आएगा उसमें सही आएगा, इसमें स्लाइड में गलत आ गया, बी आपका इधर है ऐसे करके, तो इसको हम बोलेंगे इस्थमस, ठीक। तो बी इस्थमस हो गया, सी फंडस हो गया, और डी क्या वजाना हो गया। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कैलिक्स, ओके, यूनिट क्या होती है, सेपल बोलते हैं, इसकी यूनिट को बोलते हैं पेटल, कोरोला, ठीक है, ये भी सही है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी गायनोसियम इंफीरियर, यहाँ पे देखो तीर हट गया, इंफीरियर ओवरी, और ये एक्टिनोमॉर्फिक, और इसमें क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट। पेपर में देख लेते हैं भाई क्या दिया है, ये मेरे ख्याल से इसमें यहाँ पे इंफीरियर ओवरी बोल रहे हैं, तो गलत पूछ रहे हैं। अब ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, मतलब गलत है ये होगा, मतलब यहाँ पे जो तीर है इंफीरियर ओवरी का वो यहाँ पे ऐसे होगा, मतलब ओवरी बनी होगी सुपीरियर, लेकिन ये लिख दिया यहाँ पे इंफीरियर, तो उस हिसाब से गलत हो जाएगा ये, या नीचे होगा जहां तक मैं देख लेता हूँ। 49 49 में, हाँ देखो नीचे दिया है तीर, ठीक। तो आपका ये इंफीरियर ओवरी नहीं सुपीरियर ओवरी होती है, ये गलत हो गया आपका। द टोटल नंबर ऑफ प्लांट इन ट्राइकार्पेलरी G3, एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही डाटा है जो G3 वाला है ना, बाकी G1 फैबेसी, G2 सोलनेसी एंड आपका क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी, और G3 में सिर्फ लिलेसी दिया है, तो लिलेसी के बंदे छांट लो इसमें। ट्राइकार्पेलरी गानोसियम है ना, तो ग्राम फैबेसी हटाओ, ये भी फैबेसी है, अरहर मूंग फैबेसी, सिसबेनिया फैबेसी, ल्यूपिन फैबेसी, मुलियाथी किसका होता है, यहाँ ये भी फैबेसी है, और तुम्हारा होता है मेडिसिनल। सोयाबीन फैबेसी, टोमेटो सोलनेसी, ब्रिंजल सोलनेसी हटाओ, बेलोडोना अश्वगंधा तुम्हारे मेडिसिन होते थे किसके, सोलनेसी के। पिटूनिया ये भी आपकी सोलनेसी हो गया। टोबैको फ्यूमिगेटरी होता था किसमें, ये भी सोलनेसी का है। हाँ, ट्यूलिप ऑर्नामेंटल होता, ट्यूलिप या गोलोरेसिया किसमें ऑर्नामेंटल होता था, किसमें, लिलिएसी में, ठीक है, लिलिएसी, तो ये आंसर होगा। एलवाई मेडिसिन होता था किसका, लिलिएसी का, ये भी आंसर होगा। कॉल्चिकम इसमें केमिकल निकाल देते, कॉल्चिसिन ऑटोमोबाइल्स से है ना, कॉल्चिसिन, तो ये भी आंसर होगा। एस्पेरेगस ये वेजिटेबल्स रूप में, ये भी लिलिएसी आंसर होगा। चिली सोलनेसी हटाओ, ग्राउंडनट ये फैबेसी हटाओ, इंडिगोफोरा फैबेसी हटाओ, सनहेम फैबेसी भी हटाओ, ठीक। तो आंसर क्या है, 1 2 3 4, फोर्थ कैसे है, ट्राइकार्पेलरी गायनोसियम वाले, और G1 G2 वाले थे उसको हमने हटा दिए सब। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ट्राइकार्पल, फिर से आ गया G3 वाला, ये भी लिलिएसी आंसर है। सिनकार्पस ओवरी, सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड है, और सुपीरियर है, ओके, और एगियल प्रेजेंटेशन है, ओके। सोलनेसी, हम ट्राइकार्पेलरी से ही बोल के आंसर आ गया लिलिएसी। कह रहा है फ्लैसी फ्रूट में जो आपकी फ्रूट बाल होती है, फ्रूट बाल है ना, फ्रूट बाल वो वेल डिफरेंशिएट होती है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, पेरिकार्प बोलते हैं फ्रूट बाल को। इसमें जो एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प तीनों ही वेल डिफरेंशिएट, मतलब अच्छी खासी देखेंगे हम लोग। आम खाते हैं, ऊपर से छिलका निकाल दिया एपिकार्प, अंदर जो गूदा खाया मेसोकार्प, और गुठली का जो लेयर है उसको कहते हैं इंडोकार्प, काफी स्टोनी होती है ना, तो काफी वेल डिफरेंशिएट है किसमें, जो फ्लैशी फ्रूट्स होंगे, मतलब गूदेदार जो फ्रूट, रसीलेदार फ्रूट होंगे। लेकिन जो ड्राई फ्रूट जैसे आपकी व्हीट ले लो है ना, आपकी मस्टर्ड ले लो, उसमें एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प को आप वेल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब अच्छे से नहीं दिखेंगे, इसलिए एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प इसको तीनों को मिला के बोलेंगे पेरिकार्प, ठीक है, जो कि वेल डिफरेंशिएट होते हैं किसमें, फ्लैशी फ्रूट में, ठीक है। और सिंपली पूछ रहा था कि अगर क्वेश्चन इतना होता पेरिकार्प कंसिस्ट ऑफ, तो आंसर ये होता, लेकिन उन्होंने फ्लैशी फ्रूट भी दे दिया है ना, तब ये बताएंगे हम इसको। मैचिंग है भाई। पॉलीएडेल्फस, अगर स्टेमन काफी सारे बंचेस में है तो पॉलीएडेल्फस बोलते हैं, और डायडेल्फस अगर 2 बंचेस में स्टेमन तो कहते हैं पी में होता है ना, अगर 2 बंचेस में। अगर सिंगल बंचेस है किसका, स्टेमन का, तो कहते हैं मोनोडेल्फस, जिसमें किसमें होता है, चाइनारोस। तो चाइनारोस में मोनोडेल्फस, पी में डायडेल्फस, और सिट्रस में क्या, पॉलीडेल्फस। तो पॉलीडेल्फस कंडीशन का सिट्रस। एपिपेटलस, अगर आपकी स्टेमन पेटल से अटैच है तो कहते हैं एपिपेटलस कंडीशन, कहां होगी, सोलनेसी कंडीशन में, सोलनेसी फैमिली में, है ना। अगर आपके एंडोस्पियम या स्टेमन है, ये अटैच है किसमें, पेरियम से, मतलब कैलस कोरोनल नहीं है अब यहाँ पे, है ना, कैलस कोरोनल ना होके अब से पेरियंथ आ गया, तो उसे क्या कहते हैं, एपिफिलस। कहाँ होता है, लिलीफेरस, एपिफिलस बोलो, एपिटेपलस बोलो, जो भी है, ये सोलनेसी लिलिएसी। तो आपका पॉलीएडेल्फस में सिट्रस हो गया, एपिपेटलस में ब्रिंजल मतलब सोलनेसी होगी, एपिफिलस मतलब लिली होगी, और पेरिगाइनस आपके पीच हो गया। प्लम, पीच एंड रोज, पेरिगाइनस है ना, बगल से निकलते थे आपके जो एसेसरी ऑर्गन होते थे। तो H2 दो ऑप्शन में, बीच फर्स्ट आ गया, बाकी CH3 DH4।
देख लेते हैं भाई क्या है ये, वो चीज आ रही देखो। अब अगर देखो जो एसेसरी ऑर्गन है, अगर वो बीच में ये कार्पेल है गायनोसियम, अगर कार्पेल गायनोसियम के नीचे से आपके अदर ऑर्गन निकल रहे हैं, है ना, मतलब अदर ऑर्गन निकल रहा है, तो कहते हैं नीचे से निकल रहा है इसलिए जी बना दो और नीचे से निकाल दो। अब ये ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर ओवरी, लेकिन निकला कैसे नीचे से, इसके कहते हैं हाइपोगाइनस या सुपीरियर ओवरी, बात एक ही है, ठीक। अब एकदम ऊपर से निकल रहा है तो जी बना दो ऊपर से निकाल दो, तो कैसा हो गया इंफीरियर ओवरी, ठीक है, और निकल कैसे रहा ऊपर से, कह दिया एपिगाइनस, ठीक। इसमें आ जाओ, अब इसमें लगभग बराबर से निकलते हैं, इसमें बराबर से निकलते हैं, इसे कहते हैं पेरिगाइनस, ये कहते हैं हाफ इंफीरियर, ठीक है। तो पेरिगाइनस हाफ इंफीरियर का एग्जांपल क्या होता है, इन दोनों के एग्जांपल क्या है, प्लम, पीस एंड रोज। तो ये जो चित्र आपके किसके हैं, पेरिगाइनस के हैं, एग्जांपल क्या है, प्लम, पीस एंड रोज। इसमें प्लम दिया है देखो, तो मतलब पहला आपको सही हो गया, ठीक। इसमें गोवा दिया है, गोवा नहीं होता है, ये तो आपका इधर आएगा इंफीरियर में, ठीक है। ब्रिंजल नहीं होगा, क्यों, इसमें क्या गोवा आते हैं, रे फ्लोरिक ऑफ सनफ्लावर आता है और क्यूकम्बर आते थे, ठीक है इसमें, तो ये ब्रिंजल दे रहे हैं, गलत हो गया। यहाँ पे गोवा दे रहे हैं, ये भी गलत हो गया, क्यों, इसमें आ जाता है तुम्हारा कौन सा MCB, ऐसा था MCB, है ना, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ये तीन आते थे कहाँ, इधर, किसमें, सुपीरियर ओवरी बोल दो या हाइपोगाइनस बोल दो। तो आपका ओनली एज करेक्ट, ठीक, एज करेक्ट। देख लेते हैं क्या है भैया, हाउ मेनी फॉलोइंग जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, सिमेट्री सी कैसी होगी, बायलैटरल सिमेट्री। एक होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, उनकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री। तो फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक, सिमेट्री कैसी है, बायलैटरल, ठीक है। if any plane body if any plane flower differentiate into two equal half, तो फ्लावर क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक, सिमेट्री कैसी होगी, बायलैटरल। और ये क्या होता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, लेकिन सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री। तो ये कहां होगा, पी बीन गुलमोहर केसिया, इसके चार एग्जांपल हैं, पी बीन गुलमोहर केसिया, पी बीन गुलमोहर और केसिया, और मस्टर्ड, धतूरा, और इसमें किसमें होगी, इसमें होगा एक्टिनोमॉर्फिक। तो चार आंसर होगा। ये देख लेते हैं क्या है, आउट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम हाउ मेनी कंपोनेंट लिविंग एंड डेड रिस्पेक्टिवली। लिविंग कौन कौन से होते थे, लिविंग देखो शिफ्ट एलिमेंट, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीन होगा कैसे, लिविंग। एक होता था फ्लोएम फाइबर कैसा, डेड, ठीक। और जाइलम में उल्टा होता था, वहां पे वेसल्स, जाइलम और जाइलम फाइबर कैसे डेड होते थे, और आपकी एक लिविंग होती थी जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, वो एक होता था। तो इसमें लिविंग कितनी है, 3, और डेड कितना है, 1, कौन सा, फाइबर वाला, ठीक। तो 3 and 1, तो लिविंग डेड पूछ रहा है, लिविंग डेड 3 1 3 मत कर देना। देख लेते हैं डाइकोट स्टेम, अच्छा इसमें करंट मैचिंग देखनी है, क्या डाइकोट स्टेम का स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपो नहीं, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस किसमें होती है, ये मोनोकोट स्टेम का फीचर है भाई, ठीक है, मोनोकोट स्टेम, ये गलत दे दिया भाई, गलत हो गया ये। मोनोकोट स्टेम का फीचर ये होता है, इन्होंने कह दिया पैरेन्काइमेटस, ये भी गलत हो गया, ठीक। डाइकोट में कैसा होता है, कोलेनकाइमेटस, डाइकोट की स्टेम की कोलेनकाइमेटस और मोनोकोट की स्क्लेरेनकाइमेटस, पैरेन्काइमेटस तो वैसे भी किसी की नहीं, ठीक है। और डाइकोट लीफ की पैरेन्काइमेटस होती, सही बात है, और डिफरेंशिएट होती है म्यूजिफल कैसी, स्पॉन्जी और पैलिसाइड में, तो सही हो गया, लेकिन होती कैसी, पैरेन्काइमेटस। और मोनोकोट लीफ में बुल्लीफॉर्म सेल होती थी, है ना, मोटर सेल भी बोलते हैं, मोटर सेल या बुल्लीफॉर्म सेल, सिर्फ किसमें होगी, मोनोकोट लीफ में, ठीक। तो सी एंड करेक्ट पूछ रहा है, तो 3 and 4। नेक्स्ट यूनिसेलर, अच्छा ये फीचर दिए हैं, इन फीचर को पहचान के हमें बताना है ये क्या हो सकता है, देख लेते हैं। अच्छा यूनिसेलर हेयर है, मतलब ये क्या हो गया, ये रूट का फीचर है, क्योंकि रूट हेयर ऐसे थे जो यूनिसेलर थे, जो स्टेम हेयर है उसको हम ट्राइकम बोलते हैं, हमेशा कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। तो इससे पता चल गया रूट है ये, मतलब स्टेम नहीं है, ये भी गया ये भी गया। अब कुछ भी हो सकता है, रूट के आंसर दोनों है, मोनोकोट रूट होगा या फिर डाइकोट, कुछ भी हो सकता है, देख लेते हैं। कह रहा है एंडोडर्मिस विद पैसेज सेल, अभी भी रूट ही है, अब पता नहीं चल रहा, ठीक है। रेडियल सिमेट्री अभी भी रूट ही है, पता नहीं चल रहा, क्योंकि रेडियल सिमेट्री चाहे किसी में भी हो, रूट ही है, तो फिर चाहे डाइकोट हो या मोनोकोट हो, रेडियल सिमेट्री होगी। पिथ आर स्मॉल एंड कॉन्स्पिक्यूअस, इससे पता चल गया हमें क्या है, क्या ये होगी, क्या डाइकोट, क्योंकि लार्ज एंड वेल डिफरेंशिएटेड पिथ है तो मोनोकोट, अगर स्मॉल पिथ है या इनकॉन्स्पिक्यूअस तो कहते हैं डाइकोट, ठीक। और 2 से ये देखो 2 से 4 जाइलम, मतलब कहते हैं टेट्राज कंडीशन, किसमें अच्छी थी, डाइकोट में, किसमें, रूट में। और पॉलीआज कंडीशन कहां थी, बोलो, ये थी मोनोकोट रूट में, है ना। तो ये चीज दी, मतलब इस वाले और इस वाले से पता चल गया कि डाइकोट है कि मोनोकोट है, और इससे इससे और इससे और इससे पता चल गया कि रूट है, ठीक है। देखो एग्जैक्ट कंडीशन है ना, मतलब इसके ये बाहर तरफ मुंह होंगे ऐसे करके, प्रोटोजाइलम बाहर हो गया ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ये एग्जैक्ट कंडीशन हो गई। तो क्या हो गया, डाइकोट हो गया और रूट हो गया।
इन कट ट्रंक द, देखो इसमें पूछ रहा है कि कंसेंट्रिक रिंग 26 कंसेंट्रिक रिंग किसकी है, ऑटम की, और 26 कंसेंट्रिक रिंग किसकी है, ये लिखा है 26 कंसेंट्रिक किसकी है, स्प्रिंग वुड की। तो ये बात जान लो, स्प्रिंग अल्टरनेट फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम वुड है ना। आपकी ऐसे ये पिथ हो गई, ठीक है, ये पिथ हो गई। अब मान लो यहाँ पे मैंने जाइलम बना दिया ऐसे करके, जाइलम बना दिया, और एक जाइलम दूसरे कलर से बना दिया ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके बना दिया, और फिर से हमने वही कलर ले लिया, फिर से ऐसे करके बना दिया, ठीक। तो आपकी ये मैंने बना दी, मान लो क्या, ये मैंने बना दी स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड, ठीक है, जिसके जो एलिमेंट है, जाइलम एलिमेंट कैसे बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े होंगे ऐसे करके, और ये काफी स्पीड में बने होंगे, क्यों, स्प्रिंग सीजन में बन रहे हैं। और ये वाली मैंने बना दी क्या, इसको बोले ऑटम वुड, ऑटम वुड, क्यों, ये सर्दियों में बनेगी, और काफी इसके छोटे छोटे जाइलम एलिमेंट होंगे ऐसे करके, और काफी डेंस होगी, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है और काफी भारी है, ये काफी हल्के हैं, लोअर डेंसिटी के हैं और काफी बड़े बड़े साइज के हैं। तो दोनों की जो ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड है, दोनों फॉर्म को बोलते हैं एनुअल रिंग। एक को नहीं बोलेंगे। अब देखो गिनती करेंगे, या तो आप इसको गिन लो, सब ग्रीन ग्रीन वाले गिन लो, यहाँ पर ब्लू ब्लू वाले को गिन लो, तो इसकी एज पता चल जाएगी, या दोनों को पेयर में गिन लो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, ऐसे गिन लो, यहाँ पर एक एक गिन लो, ठीक। तो याद रख लो 26 ये होंगी और 26 ये होंगी, तो इसका डबल मत कर देना, एनुअल रिंग तो 26 ही होंगी, ठीक है, और उसकी एज कितनी होगी, 26 साल, 52 मत लगा देना, क्योंकि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ऑटम एंड स्प्रिंग वुड इट एनुअल रिंग, ठीक है, ना कि एक, याद रखिएगा। तो पैर में गिनेंगे दोनों को, अब एक एक गिनो तब भी वही बात है। तो इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक ब्रांच होती है जिसमें एज ऑफ ट्री को पता करते हैं, कैसे, एनुअल रिंग को गिन के। ग्रोथ फ्रॉम द फीचर, उससे ग्रोथ किया स्टेट 1 स्टेट 2, कह रहा है कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव इन इनर साइड, बिल्कुल सही बात है, अंदर ज्यादा एक्टिव होती है देन आउटर साइड। द ऑटम वुड इज डायरेक्ट, अभी मैंने बताया था ऑटम वुड डायरेक्ट थी, हाई डेंसिटी थी, है ना, हाई डेंसिटी दिखा दो, हाई डेंसिटी देन एक्सपेरिमेंट सही है, बोथ ऑप्शन विल बी करेक्ट, करेक्ट ही बता दो ना 1 and 2। इन्फेक्शियस डिसीज बोलो या कम्युनिकेबल डिसीज बोलो, जो पैथोजन से वो इन्फेक्शियस डिसीज होती है, इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सही बात है। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या नॉन पैथोजेनिक डिसीज बोल सकते हैं, नॉट पासेस वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, 1:2। एड्स इज इन्फेक्शियस डिसीज, सही है, और कैंसर इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, कैंसर के साथ डायबिटीज भी हो सकता है, और अदर पैथोजेनिक डिसीज कैसी होगी, इन्फेक्शियस। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से, सबसे फॉटल होता है ना, सबसे डेंजरस होता है, और अदर से नॉर्मली अदर वाले होंगे, है ना। मैलिग्नेंट मतलब जो घातक हो, जिससे जान चली जाए, वो किससे होगा, ये देख लीजिए, ये किसका चित्र होना है, एंटीबॉडी का, ठीक है, एंटीबॉडी के चित्र है। बी आपकी हैवी चेन है, सी लाइट चेन है, और ये आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइड है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइड हो गया, एंटीजन बाइंडिंग साइड हो गया, इसमें एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी, और बी क्या है, हैवी चेन है, इसमें शॉर्ट लिखा है, ए सी लाइट चेन, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्या रहा सत्य दीजिए ना, मदर मिल्क कंसाइडर वेरी एसेंशियल होता है न्यूबॉर्न के लिए, क्यों, क्योंकि येलो जो फ्लड निकल रहा है कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, सही बात है, सीक्रेट बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज, सही बात है, लैक्टेशन में। कह रहा है अबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी, आईजीए, सही बात है, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट इन्फेक्ट, है ना। देखो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अगर यहां तक प्लान होती, ये ना होता इतना, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, इतना कुछ ना होता, ठीक है, इतना कुछ ना होता, यहां तक होता है, तो बोथ आर करेक्ट, बट उसका आंसर कैसा हो जाता है, ये वाला होता आंसर, लेकिन लिख दिया उन्होंने टू प्रोटेक्ट इन्फेंट, मतलब जो कारण है इसका वो प्रोटेक्शन है ना, ये प्रोटेक्शन वाली बात नहीं बोलते, तो आपका फर्स्ट आंसर नहीं होता, तो पहला जाएगा इसका आंसर। ये देख लेते हैं, ये आपका कैनाबिनॉइड्स है और ये आपकी ओपियोइड्स मतलब मॉर्फिन है। तो पहले ए हमने उल्टे कर दिए, ए इधर दे दिया, बी इधर दे दिया, तो ए कैनाबिनॉइड्स है और बी क्या है, मॉर्फिन, उल्टा कर दिया था इसमें ताकि आपको गलत हो जाए क्वेश्चन। ये देख लेते हैं वेक्टर और यहाँ पे डिसीज, ठीक है, एनाफ्लीज मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया, सही बात है, करेगा कौन, प्लाज्मोडियम, ठीक, और एडिज मॉस्किटो से वेक्टर होता है, करेगा डेंगू, लेकिन वायरल डिसीज होती है ये। और क्यूलेक्स से फैलेगा क्या, फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस, करेगा कौन, बुचेरिया बैंक्रप्टाई या बुचेरिया मलाई, ठीक है। तो पैथोजेनिक कौन है वो बात अलग है, लेकिन ये वेक्टर की बात कर रहे हैं। इसमें पैथोजन कौन है, प्लाज्मोडियम, इसमें पैथोजन कौन है, वायरस, इसमें पैथोजन कौन है, वेंचुरिया बैक्रोड है, बैंक्रिया मलाई, ठीक है। और ये हाउस फ्लाई वेक्टर है, लेकिन पैथोजन क्या है, आपकी बैक्टीरिया है, कौन सी, डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी,
लेकिन ये वेक्टर नहीं होता है एक्चुअली में, ये एयरबॉर्न डिसीज होती है निमोनिया, है ना। ये हाउस फ्लाई से नहीं फैलेगी, निमोनिया एयरबॉर्न डिसीज होती है, डायरेक्ट बैक्टीरिया आपके अंदर जाएंगे। जरूरी नहीं कि पहले हाउस फ्लाई में गए फिर उसमें कुछ लाइफ साइकिल चले उनकी, है ना, क्योंकि ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। तो ये करेक्ट हो गया आपका, नॉट पूछ रहा था। असल तरीके है बोन मैरो एंड थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सही बात है, मतलब डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन होगा यहाँ पे, है ना। कह रहा है इट प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोइड, नहीं साइट कौन देंगे, सेकेंडरी वाले देंगे, ये प्राइमरी काम में होते हैं, साइट देने का काम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन करते हैं। तो गलत हो गया ये वाला, पहला सही है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैचिंग द रिगार्डिंग, किस लिए, इननेट इम्यूनिटी के लिए, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। इसमें स्किन, म्यूकस, एपिथेलियल सेल आ जाएगी, और फिजियोलॉजिकल में आपके टीयर्स, सलाइवा और आपके एसिड आ जाएंगे। सेलुलर में पीएमएल मतलब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट आ जाएंगी, और कुछ लिपोसाइट भी हो सकती हैं। और साइटोकाइन में आपके इंटरल्यूकिन्स आ जाएंगे, इंटरफेरॉन आ जाएंगे, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी, फिजिकल, स्किन, म्यूकस, सही बात है। साइटोकाइन में इंटरल्यूकिन्स एंड इंटरफेरॉन, सही बात है, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। सेलुलर में पीएमएनएल मतलब न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट, ये भी ठीक हो गया। और फिजियोलॉजिकल में टीएस होंगे, एसिड होंगे, ये कह रहा है एपिथेलियल लाइनिंग, गलत हो गया, है ना। देख लेते हैं भाई क्या है, यहां से लेके यहां तक राइस पहले क्या दिया, वीट दिया क्या, हाँ वीट को क्या बढ़ाया, वीट को बढ़ाया था 11 मिलियन टन से लेके 75 मिलियन टन तक, और राइस को बढ़ाया था कितना, 35 मिलियन टन से लेके 89.5 मिलियन टन तक, ठीक है। देख लो आंसर, 11 से लेके 75, 65 से लेके 89.1, स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा। एटलस सिटीज ऑफ वीट की वैरायटी है, और जिसमें प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाया गया था, है ना, तो हाई प्रोटीन कंटेंट। ये देखिए ऐसा तरीके है, क्रॉस ब्रीड सुपीरियर देन पेरेंट्स से, सही बात है। क्रॉस ब्रीड अलाउ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट, बिल्कुल सही बात। देखो मान लो हम कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल बी से करा रहे हैं, इसके गैमेट क्या बनेंगे, ए, इसका गैमेट कैसे बनेगा, बी। अब इसका जो क्रॉस कराएंगे क्या बनेंगे, ए बी। मान लो ये ए वाला डिसीज रेसिस्टेंट था, मतलब किसी कोई बीमारी नहीं होती थी इसमें, और बी वाले की फर्टिलिटी अच्छी थी, या मान लो प्रोडक्टिविटी अच्छी थी, लेकिन इसको बीमारी हो जाती थी। इसको डिसीज नहीं होती थी लेकिन प्रोडक्टिविटी कम थी, लेकिन मैंने दोनों मिला के ए बी बनाया, इसमें बीमारी भी नहीं होगी, मतलब डिसीज रेसिस्टेंट भी है और प्रोडक्टिविटी भी हाई है। तो दोनों के जो पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स के दोनों के कैरेक्टर है इसमें आ गए, किसमें, ऑफस्प्रिंग में, है ना, F1 ऑफस्प्रिंग में। तो कह रहा है कि क्रॉस ब्रीडिंग से बनाओ, लेकिन ना अलाउ करता है डिजायरेबल क्वालिटी टू डिफरेंट ब्रीड, है ना, टू बी कंबाइंड में मिला, इसलिए कैसे होते हैं, सुपीरियर। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। ये आपका क्या भैया, ये फर्मेंटेटर है, ये आपकी ये क्या है, स्लरी है, स्लरी जिसमें क्या होता है, डंग, जिसमें डंग और वाटर को डालेंगे हम, ठीक है। और बी क्या है, ये गैस होल्डर है, बी गैस होल्डर है, गैस होल्डर है, ठीक। और आपके सी क्या है, ये आउटलेट, आउटलेट नहीं, आउटलेट तो ये हो जाएगा, ये है आउटलेट, जिससे क्या निकलेगी, बायोगैस, है ना, घरों में यूज कर लेंगे। और ये आपकी क्या है, सरज है, सरज मतलब जो आपके गोबर बचा है जो कोई यूज का नहीं है, अब इसको ये फर्टिलाइजर के काम करेगा, है ना, ये फर्टिलाइजर मतलब खेतों में इसको कर दिया जाएगा, ठीक। तो ए क्या है, स्लरी है, या इनलेट कह सकते हैं इसको, स्लरी या इनलेट, है ना, क्योंकि यहां से डाल रहा है ना, इनलेट भी कह सकते हैं। कह रहा है ए एक इनलेट, हाँ सही है, जिसमें कैटल डंग और वाटर को डाला जाए, तो सही बात हो गया, करेक्ट ही बताना था इसमें, ठीक है, ये सही हो गया। सी कह रहा है आउटलेट है, सी आउटलेट नहीं, सी स्लरी, आउटलेट तो ये है, तो गलत हो गया। बी कह रहा है डाइजेस्टर है, बी डाइजेस्टर नहीं, बी क्या है, गैस होल्डर है, ये है डाइजेस्टर, नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन, ये गलत हो गया। तो और आंसर नहीं होगा, पहला होगा, बहुत सारे आर लगाए होंगे, निपट गए होंगे वो लोग। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है पीपीएलओ के रिगार्डिंग, इसका ये प्लिनो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, एग्जांपल ऑफ माइकोप्लाज्मा, ठीक है, एग्जांपल ऑफ माइकोप्लाज्मा, ये कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.3 माइक्रोमीटर इसकी रेंज होती है, ठीक। और लेकिन जो पीपीएलओ होती है वो सिर्फ इसकी 0.1 ही होती है। तो माइकोप्लाज्मा इज ए ग्रुप और पीपीएलओ इज एग्जांपल ऑफ माइकोप्लाज्मा, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक होता है, सही है, यूकैरियोटिक नहीं होता है, मल्टी सेलुलर भी नहीं होता है, यूनिसेलुलर होता है, और काइंड ऑफ वायरस भी नहीं होता है। क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है, मतलब बैक्टीरिया का है, माइकोप्लाज्मा है, अलग ही ग्रुप है इसका, है ना। तो कुछ नहीं है, चलो करेक्ट पूछना था, ओनली ए करेक्ट, ओनली ए करेक्ट।
अमंग द फॉलोइंग सो डिस्क्राइब ए लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल बैक्टीरियल सेल किसने दिया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस के बारे में बताया था। 1838 में और 1839 में इन दोनों ने क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी। स्लाइडिंग एंड सॉल्व। फर्स्ट ऑप्शन भी करा। ये मैचिंग है, सबसे ज्यादा कमांड है तो उसे पकड़ो। ठीक, तो मैं हूं माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन लेकिन विदाउट पोर, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन लेकिन विद पोर। ठीक, देख लो भाई, DH4 सब में है, CH फर्स्ट इधर है, VH2 इधर है, AH3। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन? कितना? 40%। यहाँ कितना? 52%। किसकी? एरिथ्रोसाइट को, है ना? तो 40 और 52। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। देख लेते हैं भाई, असेंडिंग द ऑर्डर ऑफ साइज पूछना है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? ऑस्ट्रिक। ठीक है, और माइक्रोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल, माइक्रो 0.3 माइक्रोमीटर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, मैंने पहले बताया था। तो 1 सबसे लास्ट में होगी, 1 सबसे लास्ट में, और 4 सबसे आगे होगी, 4 सबसे आगे है ना। इसमें कह रहा है असेंडिंग द ग्रुप, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है साइज की। सबसे छोटी, इसके बाद थोड़ी बड़ी, मतलब ह्यूमन आरबीसी, इसका कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर, इसका 0.1 माइक्रोमीटर है ना, इसकी काफी बड़ी है, और इसकी लगभग 1 माइक्रोमीटर एवरेज। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन निकल। ये देख लेते हैं, ये आपका मेटासेंट्रिक लग रहा है। सेंट्रोमियर का लोकेशन अगर मिडिल में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा ऊपर है तो सबमेटा। ठीक है, थोड़ा और ऊपर है, मतलब एक एक्सट्रीमली हाई एक एक्सट्रीमली शॉर्ट है तो कहते हैं एक्रो, और एकदम टिप पे है तो कहते हैं टीलो। ठीक है, इसको आई से बोलते हैं, और इसको वी से बोलते हैं, और इसको आपको एक को जे से बोलते हैं ना, जे से बोलते हैं, और एक को एल से बोलते हैं। पता नहीं, से भी जरूरी नहीं है, कोई एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, कंफ्यूज मत हो। तो इतना याद रख लो। अब कह रहे हैं कि एक्रोसेंट्रिक बताओ और मेटासेंट्रिक बताओ। तो एक्रो कौन सा है? आर, और मेटा कौन सा है? पी। आर कॉमा पी है कोई? आर कॉमा पी, आर कॉमा पी, 4th ऑप्शन भी करेक्ट। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन मीजोसोम एंड प्रोकैरियोट? अच्छा, जो मीजोसोम प्रोकैरियोट का है वो केमिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से किस प्रकार से मैच करता है? देखो, दोनों के काम एक ही जैसे होते हैं। कैसे? रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये भी रेस्पिरेशन करेगा, ये भी करेगा, मतलब फंक्शन सेम, ऑरिजिन डिफरेंट तो कहते हैं एनालॉगस। अगर ऑरिजिन सेम या स्ट्रक्चर सेम तो कहते हैं होमोलॉगस, लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो जाएंगे वहां पे। ठीक, तो फंक्शन सेम होते हैं, एनालॉगस होते हैं, मतलब होमोलॉगस नहीं होगा। और दे इंक्रीज सरफेस एरिया, सही बात है, हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये भी ठीक बात है। अदर फंक्शन जो इसके मीजोसोम के हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो सकता है, और डॉटर सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेगा, और सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाएगा। काफी सारे फंक्शन होते हैं मीजोसोम के, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, ये भी एक नया फंक्शन था। तो रेस्पिरेशन को लेके ही देख लो, इसमें कॉमन फंक्शन का है। तो आपकी सिमिलरिटी पूछ रहा था ना, तो 1 and 2 and D, A B and D। कह रहा है एग के पास 2.5 माइक्रोमीटर, अच्छा पिकोमीटर ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस। हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी इन एनिमल एंड ऑफ एस फेज माइटोसिस? देख लो, कह रहा है एक्सेल के पास कितने हैं? 2.5 पिकोमीटर, 2.5 पिकोग्राम है। ठीक है, डीएनए ऑफ इट्स न्यूक्लियस में। ठीक है, एक्सेल कैसी है? हैप्लॉइड है। ओके, हैप्लॉइड होगी। कह रहा हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल दिस एनिमल एंड ऑफ एस फेज, है ना। एस फेज में अमाउंट कैसा हो जाता है? डबल हो जाता है ना। एस फेज में डबल हो जाता है, और G2 में भी डबल ही रहेगा। ठीक है, तो इसके 4 गुना रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपके अमाउंट डबल होके हाफ हो जाता है ना। तो ये हैप्लॉइड होती है, इसकी 4 गुना होगा आपका 10 पिकोग्राम। कैसे? G1 S G2, इसके बाद आता है M। तो G1 में अमाउंट हो गया डबल, मान लो इसका है 5 पिकोग्राम, 5 पिकोग्राम हो गया। ठीक, 5 पिकोग्राम हो गया। अब डबल हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, इधर भी 10 हो जाएगा। ठीक, अब 10 जो पिकोग्राम हो गया, अब इसके क्या होते हैं? 4 सेल बनती है ना, 1 2 3 4, तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2.5 किलोग्राम है ना, तो बराबर 2.5 ग्राम हो गया, तो 10 पिकोग्राम। सेकंड ऑप्शन भी करें। 181। अरेंज द गिवन बिलो डायग्राम। अच्छा, डायग्राम दिया है इसमें, ये आपकी विजुअल नहीं है, फिर भी देख लो। देखो, बीच वाली मेटा सेल दी है,
और ये ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज है ना। ये क्या है, ये ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज है, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, ठीक है। और ये क्या आपकी मेटाफेज है, ये भी प्रोफेज है, ये भी प्रोफेज है, लेकिन ये वाली प्रोफेज कैसी है, ये आपकी ये वाली लेट प्रोफेज है। क्यों, इसमें थोड़ा दिख रहा है क्रोमोसोम कंडेंस, और ये इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर दिख रही है ना, और ये अर्ली प्रोफेज है, ठीक। तो अर्ली प्रोफेज सबसे पहले सी, फिर लेट प्रोफेज ए, इसके बाद फिर ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज बी, इसके बाद फिर ये डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी। देख लेते भाई। हाउ मैनी करेक्ट, अच्छा आपकी जो होल एंजाइम होते हैं, होल एंजाइम वो किससे मिलकर बना होता है, एपो एंजाइम, ठीक है, एपो एंजाइम और प्लस कोफैक्टर, कोफैक्टर। अब एपो एंजाइम में प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीनियस पार्ट होते हैं, और जो कोफैक्टर होता है वो कैसा होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब ये मेटल आयंस भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, और को एंजाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कोफैक्टर, ठीक है। और ये आपका एपो एंजाइम पार्ट देख लिया भाई, होलो एंजाइम दिया है, एपो एंजाइम प्रोटीन वाला और प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, या होलो एंजाइम एपो एंजाइम के साथ को एंजाइम भी हो सकता है, या तीसरा ऑप्शन मेटल आयंस भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने होलो एंजाइम बीच में लिख दिया। यहाँ पे ये चीज उठ के इधर आ जाती और ये इधर आ जाती तो ये भी आंसर सही हो जाता, लेकिन ये और ये सही होगा आपका, और ये वाला इधर आना चाहिए था ना। तो वी सेकंड एंड फोर करेक्ट पूछ रहा ना, सेकंड एंड फोर, इसमें कुछ ये नहीं हाउ मैनी पूछ रहा था तो टू हो गया। ये देख लेते हैं भाई, अगर एमिनो एसिड डायरेक्ट जुड़े हैं पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से सीधे स्ट्रेट लाइन में, तो कहते हैं प्राइमरी। ये चीज अगर कॉइल होगी ऐसे ऐसे करके तो कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की टू फॉर्म होती है, कैसी, अल्फा हेलिक्स अगर ऐसे ऐसे कर रही है, और बीटा प्लेटेड सीट, मतलब बीटा प्लेटेड मतलब ऐसी ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके जुड़ी होंगी, और हेलिक्स मतलब हेलिक्स बनाएंगे एक, ठीक। तो अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो ये अल्फा हेलिक्स फॉर्म है, कैसी है, सेकेंडरी है। और ज्यादा कॉल कर दी तो टर्सरी हो जाएगी, और ज्यादा कॉल कर दी मतलब ऐसे ऐसे कर दिया टर्सरी स्ट्रक्चर, आपस में स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देगा, जैसे हमें हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर देख लो आप, ठीक है, दो अल्फा और दो बीटा फॉर्म होती है इसमें। अब ये अल्फा वाली टर्सरी फॉर्म होती है, बीटा वाला भी टर्सरी है, तो ये भी टर्सरी, ये भी टर्सरी, ये भी टर्सरी, टर्सरी टर्सरी आपस में जुड़ गई, बना दी क्या, क्वाटरनरी, ठीक। तो ये सिंपली बताना था हमें, सेकेंडरी और टर्सरी। देख लेते हैं, डिफ्यूजन रेट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे भी, परमिटिविटी ऑफ मेम्ब्रेन पे भी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें अगर ज्यादा है तो डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा, और प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफ्यूज पार्टिकल्स, है ना, एंड साइज ऑफ डिफ्यूज पार्टिकल, ये चार और प्लस ये दो, इन पे रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्टली। लेकिन साइज का रिलेशन कैसा होता है, डिफ्यूजन इनवर्सली, साइज जितना बड़ा होगा डिफ्यूजन उतना स्लो होगा, ये इनवर्सली रिलेशन है, बाकी सारे कितने डायरेक्टली। तो नॉट ओनली दिस बट आल्सो थ्री अदर प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड बाय डिफ्यूजन रेट अफेक्टेड बाय डिफ्यूजन रेट, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑल हो गया, इसमें ए बी सी डी है कोई। ऐसा रीजन है अनलाइक वाटर, अच्छा वाटर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, कह रहा है सारे के सारे मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय फूड, सही बात है, वाटर की तरह जरूर नहीं कि मिनरल्स भी सब पैसिव हो, कुछ एक्टिव भी होते हैं। क्यों, उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि रूट में हम जो मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है कंसंट्रेशन, तो पहला कारण है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे हाई, तो जब यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, इसे कहते हैं अपहिल मूवमेंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एक्टिव होंगी। इस टाइप की मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा कैसे होगा, एक्टिव अपटेक होगा। और दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पे जो सॉइल में जो आपकी मिनरल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, चार्ज के फॉर्म में, ठीक है, NO3 के फॉर्म में, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, मतलब एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, मतलब चार्ज पार्टिकल है, चार्ज में पाया जाना और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये दो चीजें पैसिव ट्रांसपोर्ट को नहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देती हैं, है ना। तो कह रहा है कि वाटर की तरह सारे मिनरल्स पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं होते, सही बात है। क्यों, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इज यूजुअली लोअर, है ना, यूजुअली लोअर, सॉइल में कम है, लोअर देन द रूट, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। सबसे पहले आपकी ये रूट है, ठीक, ये रूट हेयर है, ये आपका सॉइल है, यहाँ पानी भरा है, सॉइल वाटर में, इसके बाद अंदर ये क्या है, कॉर्टेक्स है, ठीक है, फिर अंदर आगे हाइपोडर्मिस है, सॉरी इंडोडर्मिस है, और कुछ स्पेसिफिक सेल होती हैं जो किसके कांटेक्ट में है, आपके जाइलम के कांटेक्ट में,
इसे कहते हैं पैसिव सेल। और यहाँ की लेयर क्या होती है, ये होती है पेरिसाइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले सॉइल वाटर में आएगी, फिर रूट हेयर में आएगा, फिर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर पैसिव सेल एंडोडर्मिस के थ्रू यहाँ पे कैस्पियन स्ट्रिप होगी, इधर पे कैस्पियन स्ट्रिप होगी, लेकिन इस वाले रीजन में कैस्पियन स्ट्रिप नहीं, क्यों, यहाँ पैसिव सेल है। इसके बाद फिर अंदर जाइलम में और फिर ऊपर चला जाएगा पानी। ये पूरा पैथ हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं, सॉइल वाटर है, ओके, सॉइल वाटर काफी सब में है। इसके बाद रूट हेयर सेल होगी, सॉइल वाटर, रूट हेयर सेल, रूट हेयर सेल। इसके बाद कॉर्टेक्स सेल में आएगा, यहाँ पेरिसाइकिल लिखा है, पैसिव सेल लिखा है, कॉर्टिकल सेल होगी, ठीक है। इसके बाद पैसिव सेल या पेरिसाइकिल आ गया, पैसिव सेल में, फिर पेरिसाइकिल में आएगा और फिर जाएगा जाइलम के पास, है ना, थर्ड ऑस्मोटिक की तरफ। ये देख लेते हैं भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये सिलिया है, फ्लैजिला है। देख लेते हैं। अब कह रहा है कि डिफरेंट फिगर दिया है, ओके, सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी ऑफ फिगर, कितनी फिगर ऐसे हैं जिसमें डीएनए एंड एटीएस राइबोसोम दोनों हो। तो नो डाउट इसमें डीएनए, खुद का डीएनए है, ओके, इसके पास भी खुद का डीएनए है, ओके, लेकिन खुद का 70S राइबोसोम है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनेल राइबोसोम। इसके पास भी खुद का क्या 70S राइबोसोम है, ऑर्गेनेल राइबोसोम। लेकिन क्या है 80S, तो 80S तो साइटोप्लाज्म में होता है, ओनली साइटोप्लाज्म में, है ना, ओनली साइटोप्लाज्म में कैसे होते हैं 80S टाइप का, नॉट 70S। तो इसमें तो ना डीएनए है ना राइबोसोम, ना डीएनए ना राइबोसोम, तो अब 80S इधर भी नहीं इधर भी नहीं, तो नॉन आंसर होगा। बहुत से लोगों ने इसका ये लगाया होगा आंसर, है ना, डीएनए समझ के, और 70S राइबोसोम होता है, 80S नहीं होता है, एक गलतफहमी मत रहना। देख लेते हैं, ये प्रॉपर्टी दी है, ठीक है, यहाँ पे तीर होना चाहिए ऐसे करके, ओके, ठीक। अब समझ आएगा प्रॉपर्टी अपील ट्रांसपोर्ट। अपील का मतलब अगेंस्ट द कंसल्टेंस ग्रेडियंट, हमें ये चीज को ऊपर लेके जाना है ऐसे करके, इसे कहते हैं अपील ट्रांसपोर्ट। अगर ऊपर से नीचे आना है तो कहते हैं डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। तो ये अपने आप हो जाएगा, मतलब पैसिव होगा, ये अपने आप नहीं होगा ऊपर, ये अपील है ना, ये अपील है। और ये क्या है, डाउनहिल है, डाउनहिल है, मतलब ये हिल हो गया। ये क्या है, हिल मतलब पहाड़ है, नीचे आ रहा है तो डाउनहिल, और पहाड़ के ऊपर जा रहा है तो अपहिल, ठीक। तो यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो कह रहा है डिफ्यूजन क्या अपहिल होता है, नहीं, नो, डाउनहिल होता है। ये भी ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट, नो, एक्टिव एनर्जी नहीं, सिर्फ यहाँ पे होता है फिर क्या, यस, क्या अपहिल ट्रांसपोर्ट। तो नो नो यस, नो नो यस, नो नो यस। ये देख लेते भाई, इसमें आपकी ओके 3 सेल है एक साथ लगी हैं। अब देखो डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी, ठीक है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। और जो वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर मूव करेगा कहां, लो डीपीडी से हाई डीपीडी, ठीक है, वाटर विल मूव लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। अब देख लेते हैं डीपीडी के रिस्पेक्ट में, यहां तो ओपी माइनस टीपी कर देंगे डायरेक्ट, है ना, ओपी माइनस टीपी 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, ठीक है, तो 4 आंसर आ गया, कितना इसका डीपीडी कितना हो गया 4। लेकिन यहां पे टीपी जो दिया है लेकिन ओपी नहीं दिया है, तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट पोटेंशियल इज ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल कह दो या ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दो, ठीक। जहां पे ये ऑस्मोटिक प्रेशर है ये और ये थर्मल प्रेशर है, ये होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर में जो कमी आई है वो होती चीज है, ठीक। तो नेगेटिव वैल्यू इसमें दी है -6, इसको कर दो +6, तो अब ये क्या बन गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ये -7 दिया है, इसको कर दो +7, अब ये क्या बन गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। तो अब ये 6 - 4 कितना हो जाएगा, 6 - 4 कितना 2, तो इसकी डीपीटी कितनी होगी 2, इसकी कितनी थी 4, है ना, और इसकी 7 - 3 कितनी होगी 4, ठीक है। तो लो डीपीटी से हाई डीपी तरफ वाटर आएगा, तो ए से इधर आएगा, ए से नीचे आएगा, ठीक। और इनकी बराबर मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे ये दोनों, देखो बराबर है, मतलब यहाँ पर भी ऑस्मोसिस नहीं होगी, ठीक, ऑस्मोसिस स्टॉप होगी, लेकिन ऑस्मोसिस यहाँ होगी आपसे नीचे दोनों, तो दोनों चीज नीचे है, देखो यहाँ पे दोनों नीचे है ना, तो लेकिन इसमें दोनों ऊपर कर दिए, तो फोटो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, मैचिंग है भाई, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो पहले से पकड़िए, ओके। तो बोरॉन, पॉलन जर्मिनेशन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, है ना, लिख दिए कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन करेगा। और बताइए मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, है ना, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग हो जाएगा। और अपटेक ऑफ वाटर एंड कैल्शियम, काफी सारे फंक्शन है। तो AH4 ये भी ऑप्शन है भाई, H4 एक ऑप्शन है, देखो सारे एलिमिनेशन मेथड से, देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग देख लो BH1 होने चाहिए, तो BH1 सही है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, इसको क्या कहते हैं,
फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन द ल्यूमेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना, ल्यूमेन में होता है क्लोरोप्लास्ट। और नॉट ओनली क्लोरीन, मैग्नीज भी जरूरत होती है इसमें, है ना, मैग्नीज भी कर सकता है ये काम, और बाइकार्बोनेट भी, ठीक है। लेकिन बाइकार्बोनेट आप मत मानिएगा क्योंकि अब एनसीईआरटी में नहीं है इसी, लेकिन इसको याद रखो एक्स्ट्रा, मैग्नीज, क्लोरीन। मॉलिब्डेनम देख लो, आयरन और मॉलिब्डेनम, है ना, इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजनेज, है ना, नाइट्रोजनेज जरूरत पड़ती है, तो उसमें लिखा तो है कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन हो गया। जिंक ऑक्सीजन के लिए जरूरत होती है, तो ये 2 का हो जाएगा। बाकी आंसर तो हमारा बहुत पहले आ जाएगा, है ना। और आयरन कंपोनेंट ऑफ फेरोडॉक्सिन। अब फेरोडॉक्सिन क्या होता है, FeS, है ना, आयरन सल्फर प्रोटीन को बोलते हैं फेरोडॉक्सिन, ठीक है। अगर Fe के साथ मॉलिब्डेनम ले लिया तो क्या नाइट्रोजनेज हो जाएगा, है ना, सल्फर ले लिया तो फेरोडॉक्सिन हो जाएगा। और एक और बताइए, Fe कॉपर ले लिया तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, है ना, साइटोक्रोम, ये आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मिलेगा। तो कॉपर है, इधर सल्फर है, यहाँ मॉलिब्डेनम है ना। तो सेकंड ऑप्शन तो आ गया हमारा पहले ही। नाइस, देख लेते हैं भाई। कह रहा है आयरन और मैग्नीज प्लांट आर रिक्वायर्ड इन द कंसंट्रेशन ऑफ। अब पहले बताइए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपको पता होना चाहिए। जो लेस देन, देखो ये माइक्रो है, अब कैसे पता, याद करने पड़ते हैं। आपके मैक्रो कितने थे, 9, ठीक है। और जो 8 थे वो कैसे थे, माइक्रो वाले, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये दोनों मिला के हो जाएंगे 17, जो कि इसे क्या बोलते हैं, एसेंशियल एलिमेंट है, प्लांट के लिए जरूरी हो, बहुत जरूरी हो, है ना। तो इसे कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट, है ना। और लेकिन प्लांट में पाए कितने जाते थे, 60 प्रकार के। और बाकी जो है 17 के अलावा ये बहुत ही कम कंसंट्रेशन में, 10 की पावर माइनस की 18 पर ml, इतनी कम कंसंट्रेशन होती है। और जो बहुत जरूरी है वो कितने होते हैं, 17। और पाए कितने जाते हैं, आउट ऑफ 101, है ना। तो 105 में से 60 है जो प्लांट में पाए गए, और 60 में सिर्फ 17 है जो बहुत जरूरी है, और 17 में से भी 9 ऐसे हैं जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और 8 ऐसे हैं जो कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन है दोनों जरूरी, है ना। इसमें था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, NPK, MgS और सल्फर और कैल्शियम, है ना। यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा। गिन लो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। यहाँ पे देख लो, एटॉमिक नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं, 30 तक लिख दो। मन मैंगनीज होता ना, मन फी को कॉपर, यहाँ पे कोबाल्ट को हटा दो, फी को नी कूजन, ठीक है, ये हो गया। और एक ये वाला ले लो बक्कल, B और Cl, ठीक। और एक ले लो कौन सा, मॉलिब्डेनम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब याद करने का तरीका देखो, जितने भी ये हैं यहाँ पे इन सबका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 से लेके 20 की रेंज में होगा, ठीक है। तो 1 से लेके 20 वाली रेंज वाले हैं मैक्रो हैं ये भी, और ये 20 के ऊपर वाले हैं वो माइक्रो होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। कौन सा वाला, बक्कल वाला, मतलब बोरोन और क्लोरीन को छोड़ के, बाकी सब 20 के ऊपर होंगे। देखो मैग्नीज 25 26 है ना, सब 20 के ऊपर है। तो याद करने का एक तरीका हो गया रफली, है ना। जैसे सामने मान लो निकल आ गया, ये आ गया, कैल्शियम भी ले लिया, तो बताओ कौन से माइक्रो और छाटने के लिए आ गया। तो एक मोटा रफली तरीका हो गया। जो ग्रेटर देन 20 एटॉमिक नंबर है इनकी, वो नॉर्मली माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। और लेस देन 20 है, 1 से लेकर 20 तक, वो जनरली मैक्रो होते हैं, ठीक। तो अब इनकी जरूरत जो माइक्रो वाली की होती है वो लेस देन 10 मिलीमोल है, क्राइटेरिया होता है लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, है ना। क्योंकि ये दोनों कैसे हो गया, आयरन मैग्नीज कहाँ आएंगे आपके, आयरन मैग्नीज इधर आएंगे आपके, है ना, माइक्रो वाले में। तो लेस देन 10 मिली पर केजी ऑफ ड्राई मैटर की जरूरत पड़ेगी। और जो ग्रेटर देन 10 मिलीमोल ऑफ पर केजी ड्राई मैटर की जरूरत पड़े वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। और बाकी मैंने पूरा रिवीजन भी करा दिया ये, है ना। देख लेते हैं मैं क्या है ऐसा तरीका है। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, कीमोट्रॉप, सही बात है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक। अब कह रहा है कि परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड टू जनरेट एटीपी फॉर फूड सिंथेसिस। फूड सिंथेसिस करेगा मतलब ऑटोट्रॉप है। और इनऑर्गेनिक मटेरियल, अब ये कंपाउंड लिखा है, कौन सा कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब फूड बनाने की प्रोसेस है, इन प्रेजेंस ऑफ एटी में हो। और ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। अगर लाइट है तो फोटो ऑटोट्रॉप, लाइट है क्लोरोफिल नहीं है सिर्फ एटीपी है तो कीमोटोट्रॉप, ठीक है।
तो दोनों पर क्या है, कीमो और ड्रॉप है, वो भी कौन से, नाइट्रीफाइंग। क्यों, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे आपको, ठीक है, नाइट्रोजन को ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो कीमो और ड्रॉप होते हैं बिकॉज परफॉर्म ऑक्सीडेशन सर्टेन कंपाउंड टू जनरेट एटीपी, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज मोर देन द गैसियस फेज। देखो H2O लिक्विड के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, कौन से, H2O लिक्विड, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो ये F1 लग रहा है। अब H2O लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है H2O वेपर्स मॉलिक्यूल, मतलब गैसियस है ना, ये वेपर्स हो गया। ये वाला मान लो लग रहा है F2, तो ये F1 है, ग्रेटर देन होगा किसके, F2 के। मतलब लिक्विड लिक्विड सेम वाले में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू लिक्विड और वेपर्स में, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। तो कह रहा है कि मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड ईच अदर इन लिक्विड फेज मोर देन द वाटर इन गैसियस फेज ड्यू टू, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, सरफेस टेंशन। कोहेशन क्या होती है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम सरफेस। कोहेशन हो गया। एडेशन क्या होता है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सरफेस। मतलब जैसे वाटर मॉलिक्यूल आपका जाइलम सरफेस के थ्रू चल रहा है, तो जाइलम की विसल और वाटर के बीच जो अट्रैक्शन लग रहा है वो डिफरेंट सरफेस होगी ना, उसे कहते हैं एडहेशन। और एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, उसे कहते हैं कोहेशन। तो सेम सरफेस तो कोहेशन, डिफरेंट सरफेस तो एडहेशन, ठीक है। और ये वाली प्रॉपर्टी की अलग है ना, सरफेस टेंशन। ये फिजिक्स हो गई एक तरह से। ये देख लेते हैं भाई, ये वाटर का फ्लो दिखाना, ओके, ठीक। वाटर का यहाँ पे जाइलम होगा, ठीक है, ऊपर जाएगा पानी, इसके पहले अंदर आएगा। तो सबसे पहले ये एपिडर्मिस है, इसके बाद होती है कॉर्टेक्स, है ना, ठीक है। और यहाँ पे कैस्पियन स्ट्रिप बनी, मतलब ये एंडोडर्मिस होगी, ठीक है। और ये क्या होगी, पेरिसाइकिल। सीधे बता दो भाई, एपिडर्मिस 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 एपिडर्मिस, इसके बाद कॉर्टेक्स आ गया, यहाँ पेरिसाइकिल आ गया, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। ये देख लेते हैं भाई, इसमें थोड़ा टाइम दे देंगे हल्का सा, क्या होता है। नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले फ्लोरिंग। सबसे पहले जान लीजिए नेक्रोसिस क्या होती है। ये होती है डेथ ऑफ टिश्यू, है ना, डेथ ऑफ टिश्यू बोलते हैं नेक्रोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है, ये होता है डिजेनरेशन ऑफ क्लोरोफिल, है ना, डिजेनरेशन ऑफ क्लोरोफिल। ये किसकी वजह से होती है, एक चीज याद लो, क्लोरोफिल जैसे आयरन दिखाई पड़े, जो चार डिसीज जो लिखी है आपकी, है ना, जो 4 सिम्टम लिखे हैं आपके एनसीईआरटी में, और यहाँ पे जो मिनरल्स लिखे हैं यहाँ पे, याद रख लीजिए आयरन सब एक ही जगह है क्लोरोसिस में, तो आयरन यहाँ पे आ गया, है ना। तो VH4 याद कर लीजिए, VH4 एक ऑप्शन में है ना, आ गया आंसर। अब फिर भी मैं पूरा बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्लोरोसिस, ठीक है, क्लोरोसिस, इसके बाद नेक्रोसिस, याद करने का तरीका भी बता दूंगा आपको, नेक्रोसिस, ठीक है। क्लोरोसिस में देख लेते हैं, इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, मॉन्स, ऐसा रख लो, मॉन्स KMg आयरन मंजन, ठीक है, आयरन मंजन, ठीक है, मॉन्स KMg आयरन मंजन। मॉन्स को अलग डब्बे में बंद कर लो, KMg को अलग बॉक्स में, और आयरन मंजन को अलग बॉक्स में। आयरन मंजन मतलब आयरन और मैग्नीज और जिंक, आयरन मंजन, ठीक है। इन सब की वजह से, इन सब की डिफिशियंसी होगी अब क्लोरोसिस। अब नेक्रोसिस में क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू। तो एक काम करो, ये मॉन्स है, मॉन्स की डेथ कर दो, मतलब ये वाला बॉक्स है ये कट गया, मतलब ये इसमें नहीं आएंगे। और यहाँ पे आयरन मंजन की भी डेथ कर दो, मतलब ये भी कट गया। अब बचा क्या, KMg, ठीक है। तो KMg की वजह से आपके नेक्रोसिस हो गया, प्लस दो और याद रख लो। नेक्रोसिस मतलब किसी की डेथ होती है तो बड़े बड़े लोग देखने आएंगे, है ना, किसी की डेथ हो गई तो कहते हैं काकू आए देखने, है ना। तो काकू याद रख लो, यहाँ पे काकू मतलब कैल्शियम और कॉपर, है ना, काकू। तो कैल्शियम और कॉपर और आपका ये मैग्नीशियम और पोटेशियम, इनकी वजह से क्या होता है आपका नेक्रोसिस। कहाँ है ऑप्शन में कहीं, ये है काकू, कैल्शियम लिख दिया मैंने, सही तो है, कैल्शियम कॉपर हो गया और आयरन, और ये हो गया, दोनों 4 हो गए, ये क्या हो गया, नेक्रोसिस होगी, ठीक, ये आंसर हो गया। अब कौन सा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब क्या होता है, काइनेसिस। देखो एक चीज रख लो, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। इसमें आती है मॉन्स और पोटेशियम भी आएगा। और आपकी कौन सी है, डिले फ्लॉवरिंग हो,
जल्दी जल्दी देता रहे, ठीक है। इसमें भी आपकी क्या है मॉन्स, मॉन्स, लेकिन यहाँ पे के नहीं आएगा, तो मॉन्स इधर भी है, मॉन्स इधर भी है और मॉन्स इधर भी है, ठीक, ये तीन कॉमन है। और इसमें के एक्स्ट्रा है, के मतलब काइनेसिस याद रख लो, और काइनेसिस मतलब होता है सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन वाले में के मतलब काइनेसिस मतलब के होगा। तो मॉन्स देखो इधर है, मो एम ओ एन एस, मॉन्स इधर भी है, मॉन्स इधर भी है, एम ओ एन एस, लेकिन के एक्स्ट्रा है, के मतलब काइनेसिस, काइनेसिस मतलब सेल डिवीजन, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। और बाकी ये हो गया, ओके, मैंने सेकंड ऑप्शन बता ही दिया, ठीक है। याद करने का पूरा तरीका हो गया ये। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, सेकेंडरी पोलर बॉडी, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। सेकेंडरी पोलर बॉडी इज रिलीज ड्यूरिंग द oogenesis। देख लो भाई कहां निकलती सेकेंडरी बॉडी वाली। सबसे पहले देखो oogenesis, सबसे पहले उगोनिया, उगोनिया है ये, इसमें होगी माइटोटिक डिफरेंशिएशन, माइटोसिस डिफरेंशिएशन, ये चेंज हो जाएगी प्राइमरी oocyte में, ठीक है, प्राइमरी oocyte में। अब इसमें क्या होता है, इसमें होती है मियोसिस फर्स्ट, ये होगी क्या मियोसिस फर्स्ट, दूसरे कलर से लिख देंगे बाद में मेरे को, तो बन जाएगी आपकी सेकेंडरी oocyte, ठीक है, और फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक। अब इनमें सेल में डिवीजन होगा, ये भी डिवाइड करेगी, ये भी डिवाइड, ये कर भी सकती डिवाइड, नहीं भी कर सकती। अगर ये हेल्दी होगी पोलर बॉडी तो आगे फर्दर डिवाइड करेगी, अगर ये हेल्दी नहीं होगी तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होगी मियोसिस सेकंड, कलर बदल देते हैं, जब मियोसिस सेकंड होगा यहाँ पे, ठीक, तो अब सेकेंडरी यहां से बनेगा आपका ऊटेड, ऊटेड बन गया, ऊटेड बोलो या एग बोलो या ओवा बोलो, ठीक, और बनी क्या सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, ठीक। अब ये अगर डिवाइड कर गई तो दो पोलर बॉडी और बन जाएगी, है ना, सेकंड पोलर बॉडी, तो दो पोलर बॉडी और बन जाएंगी यहाँ पे, एक पोलर बॉडी यहाँ बनाते हैं ऐसे करके हम, ठीक, और ये ऊटेड बना दिया मैंने ना, ये एग हो गया और ये ऊटेड लिख दिया यहाँ पे ऐसे करके ऊटेड, ठीक, ये पूरी प्रोसेस होगी। अब देख लो भाई इसमें क्या करना है, ये देख लो, ये काम जो ये वाला काम हुआ है, कौन सी मियोसिस फर्स्ट, ये मियोसिस फर्स्ट, ये आपकी हो जाती है कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाती है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, ठीक है। सॉरी ये वाली oogonia से प्राइमरी oocyte बन रही ना, यहां पे नहीं, ये आपकी क्या होगी पूरी होगी मियोसिस सेकंड, ठीक है, मियोसिस सेकंड होगी, और आपकी ये होगी क्या मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। ये यहां तक अरेस्ट हो जाएगी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहां तक काम हो गया, ठीक है, यहां तक काम एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो गया आपका, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो गया, लेकिन यहां पे अरेस्ट हो गई। अब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी कब, जब प्यूबर्टी स्टेज आएगी और पहली बार ब्लीडिंग होगी, है ना, कहते हैं मीनार्की स्टेज, तो फर्स्ट मीनार्की जब तब होगी मतलब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कब हुआ आपका काम, ये हो गया आपके प्यूबर्टी में, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये कह दो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ये कह दो ओव्यूलेशन, जब पहला ओव्यूलेशन होगा तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। और मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होगी, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन। और हर पार्ट फर्टिलाइजेशन वो जरूरी है नहीं, मतलब हर बार ये वाली कंप्लीट नहीं होती है ना, सिर्फ सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होती है जैसे ग्राइडेंस फॉलिकल से। तो याद रखिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी से रिगार्डिंग, इसलिए थोड़ा बता दिया मैंने। जो पोलर बॉडी आपकी बनी है, एक पोलर बॉडी ये बनी, एक ये बनी, अगर ये डिवाइड हो रही फर्दर तो एक दो तीन पोलर बॉडी बनती है ना, एक दो तीन। अगर ये डिवाइड नहीं हो रही तो एक ये और एक ये, तो दो ही बन सकती है। तो पोलर बॉडी कितनी बनेगी आपकी, अगला क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है, इसलिए मैंने अभी बता दिया इसको, क्योंकि दोबारा पूरा बना नहीं पाएंगे। तो पोलर बॉडी बनी 2 से लेके 3 तक, ठीक। अब इस क्वेश्चन में आइए, सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी कहां बनी, इधर बनी आपकी, ये बनी सेकंड पोलर बॉडी, है ना। तो सेकंड पोलर बॉडी रिलीज ड्यूरिंग द oogenesis एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, सही बात है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर कंप्लीट मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो रही है, लिखिए। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवा, हाँ ओवा बोलो या ऊटेड बोलो या एग बोलो, तो सारी चीजें सही होगी इसमें, ठीक। तो और हो गया इसका आंसर, पूरे समझ लिया है। अब पोलर बॉडी कितनी बनी है इसमें, 2 से लेके 3 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, अब दोबारा से बनाना नहीं पड़ेगा मुझे। देखो कह रहा है कि इन स्पर्मेटोजेनेसिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 सिमिलर स्पर्म, मतलब इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में आपकी 4 स्पर्म बन जाते हैं, लेकिन ये काम oogenesis में नहीं हो पाता है, मतलब 1 से 4 सेल नहीं बनती। इसका रीजन क्या है ना, oogenesis प्राइमरी oocyte फॉर्म कितनी पोलर बॉडी, एक ओवा बनाएगा और 2 से 3 पोलर बॉडी बनाएंगी, है ना। 2 ओवा 2 पोलर बॉडी नहीं बनेगी,
ओवा सिर्फ एक ही बनेगा, हमेशा याद रख लो। अब पोलर बॉडी कितनी बन सकती है, 2 भी बन सकती है और 3 भी बन सकती है। तो 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। फॉलिकुलर फेज एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो नोन। फॉलिकुलर फेज मतलब आपकी 1 से लेके 3 या फिर 5 दिन तक चलेगा मेंस्ट्रुअल फेज। इसके बाद आपकी प्रोलिफरेटिव फेज है ना, प्रोलिफरेटिव फेज या ओव्यूलेटरी तुम्हारी सॉरी फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर। ये फॉलिकुलर फेज किसके रिगार्डिंग है, जिसमें फॉलिकल डेवलप मतलब ओवरी के रिगार्डिंग है ये। और प्रोलिफरेटिव मतलब ये यूटेरस के रिगार्डिंग बोलते हैं, मतलब एंडोमेट्रियम का थिकनिंग बढ़ेगी, प्रोलिफरेशन होगा उसका। तो प्रोलिफरेटिव भी बोलो, ये भी ठीक है। और इसको ईस्ट्रोजेनिक फेज भी बोल सकते हैं। क्यों? ओव्यूलेशन के बाद मेनली काम किसका होता है, प्रोजेस्टेरोन का। तो ओव्यूलेशन के बाद जो 14 से 18 डे होता है उसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोनिक स्टेज, है ना, प्रोजेस्टेरोनिक स्टेज। और इसके पहले वाले कहते हैं ईस्ट्रोजेनिक फेज, इसे कह सकते हैं। एनसीईआरटी ने बोला नहीं है लेकिन कह सकते हैं, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज एंड ईस्ट्रोजेनिक। और यहाँ पे क्या है, पोस्ट ओव्यूलेटरी हो नहीं सकता, है ना, और मेंस्ट्रुअल नहीं हो सकता, ब्लीडिंग भी नहीं हो सकता, ये तो अलग ही है 142। सीक्रेटरी हो नहीं सकता क्योंकि 14 दिन के बाद वाली है। तो 4th ऑप्शन होगा आपका। 199 देख लेते हैं। इनकरेक्ट बम्बू सूट, इनकरेक्ट अबाउट बम्बू सूट। तो आपकी ये पॉलिनियल प्लांट है, मतलब कई साल जिएगा, लेकिन है क्या था, मोनोकार्पेट, मतलब एक बार फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग इन वन स्टेम, है ना, फ्रूटिंग बोलो, सीडिंग बोलो या फ्लावरिंग बोलो, सिंगल इन, बट जिएगा कितना, काफी साल, इसलिए कहते हैं पॉलिनियल एंड मोनोकार्पेट। फ्लावर ओनली वंस इन द लाइफ साइकिल, वो भी किसमें, कितने टाइम पे, 50 से 100 साल के बीच में एक बार फ्लावरिंग करेगा, खूब लार्ज नंबर में फ्लावरिंग करेगा, इसके बाद डाई कर जाएगा, है ना। तो फ्लावर जनरली 5 से 10 डिके लिखा, डिके मतलब क्या होता है, दशक, दशक मतलब 10 साल, है ना। तो 50 से 100 हो जाएंगे 10 साल के, मतलब 5 से 10 डिकेड है, मतलब 50 से 100 साल। तो ये भी आपका सही हो गया। प्रोड्यूस स्मॉल नहीं लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर, है ना, मास फ्लावरिंग होती है, मास फ्लावरिंग मतलब लार्ज नंबर फ्लावरिंग, गलत हो गया आपका। आफ्टर प्रोडक्शन फ्रूट, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट दे डाई, बिल्कुल सही बात है, इट डाई, ये भी सही हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछना तो ओनली सी, सी है क्या, हाँ सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, ये क्या है, हाइड्रोपोनिक्स है। अब आप कहेंगे कि कोई ऑप्शन भी नहीं है हाइड्रोपोनिक्स, है ना। हाइड्रोपोनिक्स आल्सो कॉल्ड सॉइल लेस कल्चर, सॉइल लेस कल्चर, ठीक। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, इसमें सिर्फ पानी मिलेगा और जो जनरली मिनरल्स एलिमेंट वो मिलेंगे, सॉइल लेस कल्चर बोलते हैं। 1860 जूलियन बॉन्सेक, है ना, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।